प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सब लोगों का संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में प्रभु परमेश्वर के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज की शाम हमें एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। इसलिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, परमेश्वर के नाम आभार मानते हैं कि परमेश्वर ने आज की शाम हमें एकजुट किया है। तो आइए आज की शाम हम ये परमेश्वर को समर्पित करते हुए आज गीतों द्वारा हम परमेश्वर के समर्पण करेंगे। परमेश्वर एक अद्भुत और महान से परमेश्वर है, उनके जैसा और कोई नहीं, क्योंकि वे एक जीवित और महान सामर्थ्यशाली ऐसे परमेश्वर है। तो इस गीत द्वारा हम परमेश्वर को हम उनकी आराधना करेंगे, उनका नाम ऊंचा करेंगे। ये गीत है यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाई ज़मीन। ये गीत आप सभी इससे परिचित हैं। इस गीत में आप सब शामिल हों, आप मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं, और आप जिस स्थान से हैं उसी स्थान से हम ये गीत परमेश्वर को समर्पित करें। चलिए आइए हम ये गीत एक साथ गाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना तू राजा होगा, हे राजा तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजा होगा, हे राजा तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजा होगा, हे राजा तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजा होगा, हे राजा तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
गाए हो सना तू राजा होगा हे राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजा होगा हे राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए अब अपनी प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए देखेंगे, सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा करू आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुकद्वारे फेसबुक द्वारा देव आमची भेट करून देतो. परमेश्वर हमें मिलाते हैं। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत उस आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते त्या हैं। देवाचा आम्ही गौरव करत उस आहोत. परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। आपली सर्वांची घराघरात उपस्थिती आप सबकी घर घर में मौजूदगी आनंद आहे, आनंद की योग्य है, आदरणीय आहे, आदर की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे. परमेश्वर के कार्य का विस्तार करने वाले। दर बुधवारी तुमची उपस्थिती, हर बुधवार के दिन आप सबकी मौजूदगी, दर बुधवारी आम्ही तुम्हासाठी प्रार्थना करत आहोत. हर बुधवार के दिन हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। देव आमची प्रार्थना ऐकत आहे. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। अनेकांचे मनोदय देव पूर्ण करत आहे. अनेकों की मनोकामना परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर किती चांगला अनेकांना अनुभव येत आहे. परमेश्वर कितने अच्छे हैं, ये कईयों को इसका अनुभव मिला। प्रत्येकाचा देव विश्वास वाढत आहे. हर एक मनुष्य का परमेश्वर विश्वास बढ़ा रहे हैं। प्रत्येकाची देव काळजी घेत आहे. हर एक की परमेश्वर देखभाल कर रहे हैं। त्या देवाचा मी धन्यवाद करत उस आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद त्या करते हैं। देवाचा मी महिमा करत उस आहोत. परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। महत्वाचा भाग हा आहे, अहम बात यह है, प्रार्थना स्थळ सुरू होत आहे. प्रार्थना स्थल खुल रहे हैं। उद्यापासून प्रार्थना स्थळ सुरू होत आहे. कल से सभी प्रार्थना स्थल खुल जाएंगे। आम्ही दर बुधवारी सोशल मीडियावर येतो, हम हर बुधवार के दिन सोशल मीडिया पर आकर, पण आता आमचा वेळ बदललेला आहे. लेकिन अब हमारा वक्त बदल गया है। आता महिन्यातून आम्ही 2दाच सोशल मीडियावर येणार आहोत. अब हम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर केवल 2 बार आपको पुढची मिलेंगे। भेट आमची अगली मुलाकात हमारी 22 तारखेला शुक्रवारी होईल. ये शुक्रवार के दिन 22 तारीख को होगी। दर शुक्रवारी हर शुक्रवार के दिन 15 दिवसातून एकदा 15 दिनों में एक बार आम्ही तुमची भेट घेऊया. हम आपसे मिलेंगे। पुढची भेट 22 तारखेला शुक्रवारी पुन्हा एकदा आम्ही सोशल मीडियावर येऊन तुमच्याशी मार्गदर्शन, देवाच्या वतीने मार्गदर्शन करू. हम 22 अक्टूबर के दिन फिर एक बार आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया पर हम आपको मिलेंगे और हम आपको परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन देंगे। उद्यापासून कल से प्रार्थना स्थळ सुरू आहे. प्रार्थना स्थल खुल रहे हैं। मंडळीच्या सर्व सभासदांना कलीसिया के सभी सभासदों को विनंती आहे, विनती है, उद्याची आपली प्रार्थना चालू राहणार आहे. कल की हमारी प्रार्थना शुरू होगी परमेश्वरच्या मंदिरात परमेश्वर के मंदिर में सायंकाळी 7 वाजता शाम 7 बजे। आपण सर्व सभासद आप सब सभासद एकत्र येणार आहोत. आप एकजुट आएंगे। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. उस परमेश्वर का हम महिमा त्या करेंगे। देवाचा आम्ही आभार मानतो. परमेश्वर के हम आभार मानते हैं। चला आज देवाच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टी बोध घेणार आहोत. आज हम परमेश्वर की वचनों द्वारा कुछ बातें सीखेंगे। योबाचा 16वा अध्याय अय्यूब का 16वां अध्याय 20-21 मध्ये आम्ही पाहतो. 20-21 में हम देखते हैं योब हा देवाला प्रार्थना करत आहे. अय्यूब ये परमेश्वर को प्रार्थना करता तो है। रडून रडून देवाचा धावा करत आहे. वो रो रो कर परमेश्वर को दुहाई करता है। तो शोक करत आहे. वो शोक मना रहा है। तो वेळोवेळी देवाला हाक मारत आहे. वो समय समय परमेश्वर को पुकारता है। आम्ही योबाविषयी पाहतो. हम अय्यूब के बारे में देखते हैं। योब हा देवाचा सेवक होता. अय्यूब ये परमेश्वर का सेवक था। पृथ्वीवर त्याचं नाव होतं. इस संसार में उसका नाम था। तो धनवान होता. वो धनी मनुष्य तो था। मानांकित होता. वो उसका नाम था। देवाने त्याला यश दिलं होतं. परमेश्वर ने उसे सफलता दी थी। देवाने त्याला आश्रय दिले होते. परमेश्वर ने अपने आशीषों से भर दिया तो था। सुखी व समृद्ध होता. वो सुखी और समृद्ध था। एके दिवशी एक दिन देवाच्या मंदिरात परमेश्वर के मंदिर में देवदूत व सैतान एकत्र झाले होते. परमेश्वर का दूत और शैतान एकजुट आए। त्यावेळेस सैतानाने देवाला विनंती केली, उस वक्त शैतान ने परमेश्वर को विनती की, मला योबाची परीक्षा पाहायची आहे. मुझे अय्यूब की परीक्षा लेनी है। जो योग तुझ्यावर विश्वास ठेवतो जो अय्यूब तुम पर विश्वास रखता तो है, किती विश्वासात आहे वो कितने विश्वास में है, हे मला पाहायचं आहे. ये मुझे देखना है। त्यावेळेस सैतानाने देवाला विनंती केली. उस वक्त शैतान ने परमेश्वर को विनती की। त्यावेळेस परमेश्वराने त्याला परवानगी दिली. उस वक्त परमेश्वर ने उसे अनुमति दी. त्यावेळेस उस वक्त सैतानाने
शैतान ने। शैतान हा लबाड लबाडचा बाप आहे. शैतान ये झूठ बोलने वाला झूठों का बाप है। तो गरजन सिंहासारखा जगत कार्य करता है. वो शेर के समान वो चीखने चिल्लाने वाला और इस संसार में कार्य करता है। तो तुफान आणणार आहे. वो तूफान लाने वाला तो है। वादळ आणणार आहे. वो तूफान लाने वाला तो है। नुकसान करणार आहे. वो नुकसान करने वाला है। योबाच्या घरात त्यांनी प्रवेश केला. अयुब के घर में उसने प्रवेश किया। योबाची सर्व संपत्ती त्यांनी नष्ट करून टाकली. अयुब की पूरी संपत्ति उसने नष्ट कर दी। योबाचे 10 मुलं त्यांनी मारून टाकले. अयुब के 10 पूरे संतान को उसने नष्ट कर दिया। योबाचं सर्व काही त्यांनी चोरून घेतलं. अयुब का सब कुछ उसने छीन लिया। सर्व नुकसान करून टाकलं. उसका नुकसान कर दिया। योबाला शेवटी त्यांनी आजाराने त्रस्त करून टाकलं. अयुब को उसने बीमारी से जकड़ लिया। योबा आजारी पडला. अयुब ये बीमार हुआ। पायाच्या तळ्यापासून तर मस्तकापर्यंत शैतानने त्याला गळव्यांनी आजाराने भरून टाकलं होतं. पैरों से लेके सिर तक उसे शैतान ने पूरी बीमारियों से जकड़ लिया था। योबाच्या पत्नीने भी योबाची साथ सोडून टाकली होती. अयुब के पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। अशा परिस्थितीत ऐसी परिस्थिति में योब हा एकटा होता. अयुब भी अकेला रहा। तो देवाला धावा करत होता. वो परमेश्वर को दुहाई करता तो रहा। देवाची प्रार्थना करत होता. वो परमेश्वर को प्रार्थना तो करता रहा। रडून देवाला धावा करत होता. वो रो रो कर परमेश्वर को प्रार्थना करता तो था। म्हणतो, वो कहता है, माझे मित्र मेरे मित्र माझे उपासक झाले आहे. मेरे वो दुश्मन बन चुके हैं। मी देवाकडे आंसू भरून नेत्रांनी प्रार्थना करत आहे. मैं आंसू भरी आंखों से परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ। मला मदत कोण करल. मेरी मदद कौन मला करेगा। सहाय्य कोण करल. मेरी सहायता कौन करेगा। माझ्यासाठी देवाकडे मध्यस्थ प्रार्थना कोण करेल. मेरे लिए परमेश्वर की ओर प्रार्थना कौन करेगा। तो देवाला विनंती करत होता. वो परमेश्वर को विनती कर रहा मला था। मदतीची गरज आहे. मुझे मदद की जरूरत है। माझ्या सहाय्याची गरज आहे. मुझे सहायता की जरूरत है। मला मदत कोण करल. मेरी मदद कौन करेगा। त्यावेळेस त्याच्याकडे 3 मित्र होते. उस वक्त उसके पास उसके 3 मित्र थे। ते तिघही मित्र देवाचे सेवक होते. वो तीनों मित्र उसके वो परमेश्वर के सेवक थे। ते प्रार्थना करणारे होते. वे प्रार्थना करने वाले थे। बायबल सांगतो बाइबल कहती है तिन्ही मित्र तीनों उसके मित्र तेमानी, तेमान, शुई, शोइन, सोफर हे तिन्ही मित्र ये तीनों उसके हे मित्र योबाचे मित्र होते. ये जो अयुब के दोस्त थे योबाबरोबर ते नेहमी प्रार्थना करत असे. वो अयुब के लिए हमेशा प्रार्थना ते करते। देवावर विश्वास ठेवणारे होते. वे परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले थे। त्यावेळेस त्यांना कळलं की योबाची परिस्थिती फार बिकट झालेली आहे. जिस वक्त उन्हें पता चला कि अयुब की परिस्थिति बहुत विकट हो चुकी है, योबाचं नुकसान झालेलं आहे. अयुब का बहुत नुकसान हुआ, त्यावेळेस ते प्रवास करून योबाला भेटायला आले. उस वक्त वो यात्रा करके अयुब को मिलने के लिए आए। त्यावेळेस योबाची त्यांनी परिस्थिती पाहिली. उस वक्त अयुब की परिस्थिति उन्होंने देखी। त्यावेळेस योबाची परिस्थिती फार बिकट होती. उस वक्त अयुब की परिस्थिति बहुत विकट थी। तो आजाराने त्रस्त होता. वो बीमारी से उलझा हुआ था। त्याचं सर्व नुकसान झालं होतं. उसका सब नुकसान हो चुका त्याच्याकडे था। काहीच नव्हतं. उसके पास कुछ नहीं बचा था। त्यावेळेस मित्र त्याचे उपासक बनले. उसके मित्र उसके उपासक बने। जे त्याचे सहाय्य करता होते वे उसके मददगार बने। ते त्याचे उपासक बनले. वे उसके उपासक बने। ते योबाला नाव ठेवू लागले. वे अयुब को नाम रखने लगे। योबाची अशी परिस्थिती का झाली. अयुब की ऐसी परिस्थिति क्यों हुई। का तो दुःखात गेला. क्यों वो दुख में चला का गया। त्याचं नुकसान झालं. क्यों उसका इतना का नुकसान तो हुआ? आजाराने त्रस्त झाला. क्यों वो बीमारी से पीड़ित का हुआ? त्याच्या मुलाबाळांचं वध झाला. क्यों उसके बच्चों का वध हुआ। योबाचं सर्व काही निघून गेलं होतं. अयुब का सब कुछ निकल चुका था। त्यावेळेस त्याचे मित्र त्याला दोष देऊ लागले उस वक्त उसके मित्र उसे दोष देने लगे की योबाच्या चुकामुळे अयुब के गलतियों के कारण त्याचं नुकसान झालेलं आहे. उसका नुकसान हुआ है। सर्व काही त्याच्यापासून निघून गेलेलं आहे. सब कुछ उससे निकल जा चुका है। त्यावेळेस ते योबाला दोष देत होते. वे अयुब को दोष देने लगे। त्यावेळेस योबाने प्रार्थना केली उस वक्त अयुब ने प्रार्थना की की, माझे मित्र बी माझे उपासक झाले आहे. मेरे मित्र मेरे दुश्मन बन चुके तो हैं। मित्राच्या मदतीची अपेक्षा करत होता. वो अपने मित्रों की मदद की वो उम्मीद कर रहा था मित्र माझी मदत करतील. कि मेरे मित्र मेरी मदद करेंगे। माझ्यासाठी प्रार्थना वो करतील. मेरे लिए प्रार्थना माझं करेंगे। सांत्वन करेल. मेरा निवारण मला करेंगे। सहाय्य करतील. मेरी सहायता करेंगे। देवाकडे ते विनंती वे करतील. परमेश्वर को विनती पण करेंगे। असं काही झालंच नाही. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेच मित्र त्याचे उपासक झाले. वही उसके मित्र उसके विरोधी बन गए। तेच मित्र त्याला दोष देऊ लागले वही मित्र उसे दोष देने की लगे। योबाच्या चुकामुळे योबाची परिस्थिती अशी आहे. अयुब के गलतियों के कारण उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है। बायबल सांगतो बाइबल कहती है मत्ती सुसमाचार 7:1 मध्ये आम्ही पाहतो मत्ती 7:1 में हम देखते हैं प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणालाय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्ही कोणाचे दोष काढू नका. तुम किसी के दोष मत निकालो, कोणाला दोष लावू नका. तुम किसी पे दोष मत लगाओ। जर तुम्ही दुसऱ्याला दोष लावले अगर तुमने किसी और को दोष लगाया तर तुमचे बी दोष काढण्यात येतील. तो तुम भी दोषी बताए जाओगे। आपल्या डोळ्यातून मुसळ न पाहता अपनी आंखों में अपनी ओर न देखते हुए दुसऱ्याच्या डोळ्यातील मुसळ कसं काढतील.
हम दूसरे के दोष कैसे दिखा सकते हैं? येशूने आम्हाला शिक्षण दिलेलं ये आहे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। की आम्ही इतरांचे दोष काढू नये, हम अपने मित्र के दोष ना निखाएं, इतरांना दोषारोपण आम्ही करू नये, दूसरों को हम दोषी ना ठहराएं, इतरांचा आम्ही न्याय करू नये. दूसरों का हम न्याय ना करें। न्याय करणे देवाचं काम आहे. इंसाफ करना ये परमेश्वर का काम है, त्यामुळे आम्ही इतरांचे दोष काढू शकत नाही. इसलिए हम दूसरों के दोष नहीं बता सकते, इतरांचा आम्ही न्याय करू शकत नाही. दूसरों का इंसाफ नहीं कर सकते। देवाचे सेवक असो, अब वो चाहे परमेश्वर के सेवक हो, विश्वासाने लोक असो, वो विश्वसनीय लोग रहे। देव समय बदलणारा देव आहे. समय बदलने वाले केवल परमेश्वर, हर एकांचा समय बदलत असतो, हर एक का समय बदलता है, परिस्थिती बदलत असते. परिस्थिति बदलती है। देव परीक्षा पाहत असतो. परमेश्वर परीक्षा देखते हैं, देव वेगळ्या माध्यमातून लोकांची परीक्षा पाहत असतो. परमेश्वर अलग अलग माध्यम से परीक्षा लेते हैं। त्यावेळी आम्ही तर्क वितर्क करू शकत नाही. उस वक्त हम कुछ नहीं सोच सकते, दोघा लोकांच्या परिस्थितीनुसार लोगों की परिस्थिति के अनुसार आम्ही लोकांचा न्याय करू शकत नाही. हम लोगों का न्याय नहीं कर सकते। देवाची परीक्षा होती, अय्यूब की वो परीक्षा तो थी, परीक्षेमध्ये युद्ध करत होता. वो अपनी परीक्षा में युद्ध कर तो रहा था, देवाची संवाद करत होता. वो परमेश्वर से बातचीत करता था। या मित्रांना ते समजलं नाही. ये उसके मित्र को समझ नहीं आया, ते त्याच्यावर दोषारोपण करू लागले. वे उसे दोषी ठहराने लगे, ते त्याचा न्याय करू लागले. वे उसका इंसाफ करने बायबल लगे। सांगते की न्याय करणे माझ्या हातात आहे. बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि इंसाफ करना ये मेरे हाथों में है। तुम्ही कोणावर दोषारोपण करूच नाही. तुम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा आपल्या सकते। डोळ्यातून मुसळ न पाहता अपने दोष को ढककर दुसऱ्याच्या डोळ्यात आम्ही कुसळ काढू शकत नाही. हम दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते, बायबल सांगतं. बाइबल कहती है। त्यामुळे आम्ही पाहतो उसमें हम देखते हैं योब हा एकटा पडला होता. अय्यूब ये अकेला हो चुका था, त्याला मदतीची गरज होती, उसे मदद की आवश्यकता, त्याला सहाय्याची गरज होती. उसे सहायता की तो जरूरत म्हणला थी। माझ्यासाठी कोण मध्यस्थ करल, वो कहता है, मेरे लिए कौन प्रार्थना कोण करेगा? माझं सांत्वन करल, कौन मेरा निवारण कोण करेगा? माझे अश्रू पुसून टाकल, कौन मेरे आंसू कोण पहुंचे? मला या परिस्थितीतून बाहेर काढेल, कौन मुझे इस परिस्थिति से बाहर कोण निकालेगा? मला समजून घेईल, कौन मुझे समझ लेगा? कोण मला समजून सांगेल, कौन मुझे समझाएगा? कोण माझ्या डोळ्यात अश्रू पुसून टाकेल, कौन मेरे आंसू पहुंचेगा? कोण मला यातून मुक्ती देईल. कौन मुझे इसमें से मुक्ति तो दिलाएगा? शोधत होता, वो ढूंढ रहा पण था, त्याला कोणीच सापडलं नाही. लेकिन उसे कोई नहीं आम्ही मिला। जुन्या करारामध्ये पाहतो, हम पुराने नियम में देखते त्यावेळेस येशू ख्रिस्त अदृश्य होता. उस वक्त प्रभु यीशु मसीह इस संसार में नहीं थे, प्रभू येशू ख्रिस्त होता, प्रभु यीशु मसीह थे, पण तो अदृश्य होता. लेकिन वो इस संसार में नहीं त्यामुळे थे। योब शोधत होता, इसलिए अय्यूब ढूंढ रहा था, पण त्याला कोणीच सापडलं नाही. लेकिन उसे कोई नहीं मिला। फार किती बिकट परिस्थिती आहे. देखिए कितनी विकट परिस्थिति है। जे मित्र होते, जे सेवक होते, जो उसके मित्र, उसके सेवक थे, ते लोक त्याला मदत करायला तयार नव्हते. वे भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं ते थे, लोक त्याला सहाय्य करायला तयार नव्हते. वे उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं ते थे, लोक त्यासाठी प्रार्थना करायला तयार नव्हते. वे लोग उसके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं थे। त्यामुळे योग फार रडून रडून देवाचा धावा करत होता. इसलिए अय्यूब परमेश्वर की ओर बहुत रो रो कर दुहाई दे रहा था। आमच्या जीवनासंबंधी बी हमारे जीवन के बारे में अनेक दुःख असणे, कष्ट आमच्या जीवनात असतात. कई सारे दुख तकलीफें हमारे जीवन में होती हैं। अनेक त्रास में आम्ही जीवन जगत असतो. हम कई सारे तकलीफों में जीवन व्यतीत करते हैं। अनेक लोक अश्रू ढळून प्रार्थना करत असतात. अनेक लोग अपने आंखों में आंसू लेकर परमेश्वर को दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं। अनेक जण आशा ठेवतात, अनेक लोग उम्मीदें रखते हैं, कोणीतरी आम्हाला मदत करावी, कोई तो हमारी मदद कोणीतरी करेगा, आम्हाला सहाय्य करावा, कोई तो हमारी सहायता कोणीतरी करेगा, आम्हाला सांत्वन द्यावा. कोई तो हमारा निवारण करेगा। अनेक जण भुकेले ताणलेले आहे, अनेक लोग भूखे प्यासे हैं, अनेक जण शांतीचे भुकेले आहे. अनेक लोग शांति के भूखे हैं। आजाराला आरोग्याची भूक आहे. आज बीमारी में जो लोग हैं उन्हें चंगाई की भूक है। अनेकांची आशा आहे, अनेक लोगों की उम्मीद है, अनेकांचे मनोदय आहे. अनेक लोगों की मनोकामना है, अनेक जण असफल झालेले आहे, अनेक लोग असफल हैं, अनेक जण बंधनात सापडलेले आहे, अनेक लोग बंधनों में उलझे हुए हैं, अनेक जण दारिद्र्यात आहे, अनेक लोग दरिद्रता में हैं, अनेक जण वेगळ्या बंधनात सापडलेले आहे, अनेक लोग अलग अलग बंधनों में उलझे हुए हैं, अनेक जण शोधत आहे. अनेक लोग ढूंढ रहे हैं। कोणीतरी आम्हाला मदत करावी, कोई तो हमारी मदद कोणीतरी करेगा, आम्हाला सहाय्य करावं, कोई तो हमारी सहायता कोणीतरी करेगा, आमच्यासाठी प्रार्थना करावी. कोई तो हमारे लिए प्रार्थना आज करेगा। जगाला मदतीची गरज आहे. आज इस संसार में संसार के लोगों को मदद की जरूरत है। अनेक कष्टी भाराक्रांत लोक आहे, अनेक लोग बोझ से दबे हुए हैं, अनेक दुःखात कष्टात लोक आहे, अनेक लोग दुख में है, तकलीफ में है, अनेक लोक पापात सापडलेले आहे, अनेक लोग पाप में उलझे हुए हैं, अनेक बंधनात आहे, अनेक लोग बंधनों में हैं, अनेक आजारात आहे, अनेक लोग बीमारी में हैं, अनेक घराघरात लोकांची मोडतळ झालेली आहे. घर घर में लोग एक दूसरे से बिखर चुके हैं, घराघरात अशांती आहे, घर घर में अशांति, घराघरात भांडण तंटा आहे, घर घर में झगड़ा है, घराघरात दारिद्र्य घर आहे. घर में दारिद्रता है, लोक आज असफल झालेले आहे. लोग असफलता में हैं, अनेक लोक त्यातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत अनेक आहे. लोग उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अनेक जण स्वतःच्या प्रयत्नाने येण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेक लोग खुद के कोशिशों द्वारा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अनेक जण बल लावत ते पराक्रम करत आहे. अनेक लोग कई ताकत लगा रहे हैं, कई सारे पराक्रम करते हैं.
तरी पण ते बाहेर येत नाही. फिर भी वो उनसे मुमकिन नहीं हो पा आज रहा। जगाला मदतीची गरज आहे. आज पूरे संसार को मदद की जरूरत है, जगाला सहाय्याची गरज आहे. संसार को सहायता की जरूरत है। आम्ही तुम्ही एकमेकाला मदत करू शकतो, हम और आप एक दूसरे की मदद कर सकते पण हैं, आम्ही तुम्ही एक अपूर्ण आहोत. लेकिन हम अधूरे हैं। देणारा बी अपूर्ण आहे, घेणारा बी अपूर्ण आहे. देने वाला भी अधूरा है और लेने वाले भी अधूरा त्यामुळे है। आम्ही पूर्ण मनुष्याची मदत करू शकत नाही, लेकिन हम पूरी तरह से मनुष्य की मदद नहीं कर पूर्ण सकते, सांत्वन करू शकत हम नाही, उसका पूरा निवारण नहीं कर सकते, पूर्ण मुक्तता लोकांमध्ये आणू शकत नाही, पूरी तरह से मुक्ति हम उसे नहीं दे आम्ही सकते, लोकांचं मनोगत पूर्ण करू शकत नाही. हम लोगों की मनोकामना पूरी नहीं कर सकते। स्तोत्र 49:7 प्रमाणे भजन संहिता 149:7 में कोणीच भाऊ आपल्या भावाला वाचू शकत नाही. कोई भी भाई अपने भाई को बचा नहीं सकता। भावाची खंडणी एवढी मोठी आहे, भाई की खंडनी इतनी बड़ी है, कोणीच भाऊ आपल्या भावाची एवढी खंडणी भरू शकत नाही. कोई भी भाई अपने दूसरे भाई की उतनी रकम नहीं भर सकता, कोणीच कोणाला वाचण्यास समर्थ नाही. कोई किसी को बचाने के लिए समर्थ नहीं है। यासाठी आम्हाला मदतीची गरज आहे. इसलिए हमें मदद की जरूरत है। अनेक लोक शोधत आहे अनेक लोग ढूंढ रहे हैं, की आम्हाला मदतीची गरज आहे, हमें मदद की जरूरत है, आम्हाला सहाय्याची गरज आहे. उन्हें सहायता की जरूरत है। अनेक लोक रडत आहे, अनेक लोग रो रहे हैं, अनेक लोक अश्रू गाळत आहे, अनेक लोग आंसू बहा रहे अनेक हैं, त्रासात लोक आहे. अनेक तकलीफ में लोग कोण हैं, कुटुंबामध्ये रडत आहे, कोई परिवार में रो रहा कोण मित्रांकडे रडत है, आहे, कोई मित्रों में रो रहा है, कोण एकांती रडत आहे. कोई अकेले में रो रहा है। फार जगात फार दुःखी कष्टी लोक आहे. इन संसार में कई सारे लोग दुख में तकलीफ में हैं। त्याचप्रमाणे योबाच्या जीवनात फार दुःख आहे, फार कष्ट आहे. उसी तरह से अयूब के जीवन में बहुत दुख और तकलीफें थी, फार दुःखात तो कष्टात आहे, वो बहुत दुख में तकलीफ में था, तो शोधत आहे. वो ढूंढ रहा है माझ्यासाठी कोण मध्यस्थ करेल, मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, माझ्यासाठी देवाकडे कोण प्रार्थना करेल. मेरे लिए परमेश्वर को कौन प्रार्थना मला करेगा, मदतीची गरज आहे, मुझे मदद की जरूरत है, मला सहाय्याची गरज आहे. मुझे सहायता की जरूरत है। कोणीच त्याला मदत करायला तयार नाही. कोई भी उसे मदद करने की तैयार नहीं, त्याचे मित्र बी नाही, उसके मित्र भी त्याची नहीं, पत्नी बी नाही, उसकी पत्नी भी नहीं, कोणीच नाही. कोई नहीं। जुना काळाचा काळ आहे, पुराने नियम में हम देखते हैं आता चांगला काळ आहे. अब ये अच्छा समय है, आताचा काळ आहे, ये अब का समय ज्या काळात आम्ही राहत आहोत, जिस युग में हम जीते हैं, हा काळ चांगला आहे, ये अच्छा समय है, हा अनुकूल समय आहे, ये अच्छा समय है, हा प्रसाद समय आहे. ये प्रसाद का समय। दुसरे Corinthians 6:2 प्रमाणे दूसरे करंतियों 6:2 में लिखा हा है, चांगला समय आहे, ये अच्छा समय है, हा अनुकूल समय ये आहे, अनुकूल समय है, हा उद्धाराचा समय ये आहे. उद्धार का समय है, आता दयेचा काळ आहे, ये दया का समय हा है, कृपेचा काळ आहे. ये कृपा का समय है। देव दया करतो, कृपा करतो. परमेश्वर दया और कृपा करते हैं। देव प्रभू येशू ख्रिस्त दया करतो, कृपा करतो. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा दया और कृपा करते हैं। त्या काळात कोणी नव्हतं, उस समय पुराने नियम में कोई नहीं पण था, आजच्या काळात लेकिन अब के समय में आम्हाला मदत करणारा एक जण आहे. हमें मदद करने के लिए एक है, एक जण मदत करण्यात एक सहाय्यकर्ता आमच्या जवळ आहे. मदद करने के लिए सहायता करने के लिए हमारे पास एक ही है, आम्हाला समजून घेणारा एक व्यक्ती आहे. हमें समझने के लिए एक ही है, आम्हाला समजून सांगणारी व्यक्ती आहे. हमें बताने के लिए एक व्यक्ति है, आम्हाला सांत्वन देणारा व्यक्ती आहे. हमें हमारा निवारण करने वाला व्यक्ति है, आमच्या डोळ्याचे अश्रू पुसून आमचं समाधान करणारा व्यक्ती आहे. हमारे आंखों के आंसू पहुंचकर हमारा निवारण करने वाला व्यक्ति है। आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत असो, हम चाहे किसी परिस्थिति में हो, कशाही परिस्थितीत असो, कैसी परिस्थिति में कोणत्या हो, बंधनात असो, कोई भी बंधन में हो, कोणत्या पापात असो, कोई भी पाप में हो, तरी पण आम्हाला सोडवणारा एक व्यक्ती आहे. फिर भी हमें छुड़ाने के लिए एक मनुष्य है, तो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त. वो मतलब प्रभु यीशु मसीह। देवाने प्रभू येशू ख्रिस्ताला तुमच्या माझ्यासाठी पाठवलेलं आहे. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा। पहिलं तिमोथी 2:5 प्रमाणे पहले तिमोथेयों 2:5 में लिखा है, देव व मनुष्यामधले एकच मध्यस्थ प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर मनुष्य के बीच में केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त. वो मतलब प्रभु यीशु मसीह। प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे देव आम्हाला मदत करत आहे. प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर हमें मदद करते हैं। आमचा देव पवित्र 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 देव आहे. हमारे परमेश्वर पवित्र पवित्र अति पवित्र ऐसे परमेश्वर है। तो अगम्य प्रकाशात राहणारा परमेश्वर आहे. वो अगम्य प्रकाश में रहने वाले परमेश्वर है। त्या प्रकाशात कोणी मनुष्य प्रवेश करू शकत नाही. उस प्रकाश में कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। देवाला पाप आवडत नाही. परमेश्वर को पाप पसंद नहीं, देवाला अपराध आवडत नाही. परमेश्वर को अपराध पसंद नहीं, पण देव प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा आमच्या पापाची क्षमा करतो. हमारे पापों की क्षमा करते हैं, आम्हाला पापातून मुक्ती देतो. हमें पापों से मुक्ति देते हैं, आमचा उद्धार करतो. हमारा उद्धार करते हैं। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, रोम 7:23 प्रमाणे रोमियो 6:23 में लिखा है, पापाचं वेतन मरण आहे, पाप का वेतन मरण है, पण देवाचं कृपादान
परमेश्वर के वरदान प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा सार्वकालिक जीवन आहे. अनंतकालिक जीवन है. देवाने तुमच्यावर प्रेम केलं. परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया. आपले एकुलता एक पुत्र तुम्हासाठी पाठवलं. अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा. यासाठी की आम्हाला मदत व्हावी, इसलिए कि वो हमें मदद कर आम्हाला सके, सहाय्य भेटावं, हमें हमारी सहायता हो, आम्हाला सांत्वन भेटावं, हमारा निवारण हो, आम्हाला मुक्ती भेटावी, हमें मुक्ती मिले, आम्हाला या सर्व गोष्टीतून बाहेर काढावं. हम सब चीजों से बाहर निकले. यासाठी देवाने प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हाला आमच्यासाठी पाठवलेलं आहे. इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है रोम 5:7 प्रमाणे रोमियो 5:7 में चांगल्या माणसासाठी कोणी मध्यस्थ करतं, अच्छे मनुष्य के लिए कोई भी मदद करता चांगल्या माणसासाठी कोणी पुढाकार घेतं, है. अच्छे मनुष्य के लिए कोई भी आगे आता है. तो प्रवेश ख्रिस्त लेकिन प्रभु यीशु तो मसीह पापी लोकांसाठी पुढारी आला. वे पापी लोगों के लिए वे आगे आए. पापी लोकांसाठी तो पुढे आला. वे पापी लोगों के लिए वे आगे आए. पापी लोकांना त्यांनी प्रेम केलं. पापी लोगों पर उन्होंने प्रेम किया. पापी लोकांसाठी त्यांनी मध्यस्थ केली. पापी लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना की. पापी लोकांना त्याने त्यातून बाहेर काढलं. पापी लोगों को उन्होंने उसमें से बाहर निकाला. पापी लोकांमध्ये त्यांनी राहून भोजन केलं. पापी लोगों में रहकर उन्होंने भोजन किया. पापी लोकांची त्यांनी भेट घेतली. पापी लोगों से वो जाके मिले. पापी लोकांना त्यांनी शिक्षण दिलं. पापी लोगों को उन्होंने परमेश्वर का ज्ञान दिया. पापी लोकांचा त्यांनी उद्धार केला. पापी लोगों का उन्होंने उद्धार किया. त्यांनी आश्वस्त केलं लोकांना. उन्हें लोगों को आशीषित किया. चांगल्या माणसासाठी कोणी मध्यस्थ करू शकतो. अच्छे मनुष्य के लिए तो कोई भी आगे आता है. देवाचं प्रेम परमेश्वर का प्रेम प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पापी लोकांना त्यांनी प्रेम केलं. पापी लोगों पर उन्होंने प्रेम किया. पापी लोकांसाठी त्यांनी मध्यस्थ केली. पापी लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना की. पापी लोकांसाठी त्यांनी बलिदान दिलं. पापी लोगों के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया. यासाठी इसलिए की आम्ही सुखी राहावं, हम और आप सुखी रह आम्ही सके, सुरक्षित राहावं, हम सुरक्षित रह आम्ही सके, सार्वकालिक जीवनावर प्राप्त व्हावं, हमें अनंतकालिक जीवन प्राप्त हो, देवाचे सर्व आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त व्हावं, परमेश्वर के सभी आशीष हम प्राप्त आम्ही करें, दुःखात कष्टात राहू नये, हम दुख और तकलीफ में ना रहें, आम्ही त्रासात राहू नये, हम तकलीफ में ना रहें, आमचा पापामुळे नाश होऊ नये. पाप द्वारा हमारा नाश ना हो. यासाठी देवाने प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाठवलाय. इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा. ही देवाची दया आहे, ये परमेश्वर की दया है, ही देवाची कृपा आहे. ये परमेश्वर की कृपा है. ते प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्यावर दया करतो, कृपा करतो. प्रभु यीशु मसीह द्वारा वो हम पर दया और कृपा करते हैं. आज चांगला समय आहे. आज अच्छा समय आम्ही है. देवाला हाक मारू शकतो, हम परमेश्वर को पुकार आम्ही सकते देवाला प्रार्थना करू शकतो. हैं, परमेश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं. बायबल सांगतं बाइबल कहती है यशा 55:6 प्रमाणे यशायाह 55:6 में परमेश्वर भेटण्याचा समय आहे. परमेश्वर को प्राप्त करने का आज समय है. उठून देवाचा धावा करा, परमेश्वर को दुहाई दो, देवाकडे पश्चाताप करा, परमेश्वर के पास मन फिराव करो, देवाकडे क्षमा मागा. परमेश्वर के पास क्षमा मांगो. देव तुम्हाला भेटण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमें मिलने के लिए तैयार है. देव तुम्हाला त्या बंधनातून मुक्त करण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमें बंधनों से मुक्त करने के लिए तैयार है. हा ऐकणारा पाहणारा कार्य करणारा देव आहे. सुनने वाला, देखने वाला, कार्य करने वाला परमेश्वर हा है. समय चांगला आहे, आज वक्त अच्छा है, अनुकूल समय आहे ये अनुकूल समय की है आम्हासाठी कोणतरी मध्यस्थ आहे. कि हमारे लिए कोई तो मौजूद है. योवाच्या काळात कोणी नव्हतं, अयुब के समय में कोई नहीं था. त्याचे सेवक पण त्याला मदत करत नव्हते. उसके सेवक भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे. त्यामुळे तो काळ कसा होता. इसलिए वो समय कैसा था. आताचा काळ चांगला आहे. लेकिन आज का वक्त बहुत अच्छा है. प्रवेश द्वारे देव आम्हाला मदत करतो. प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करते हैं. प्रवेश आम्हाला तुम्हाला बोलत आहे. प्रभु यीशु मसीह आज हमें बुला रहे हैं. मत्ती 11:28 प्रमाणे मत्ती 11:28 में जैसे अहो लिखा है, कष्टी भाराखंड जनो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्ही मजकडे या, तुम मेरे पास मी आओ, तुम्हाला विसावा देतो, मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा, तुम्हाला मुक्ती देतो, मैं तुम्हें मुक्ती मी दूंगा, तुम्हाला शांती देतो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मी तुमचं सांत्वन करतो. मैं तुम्हारा निवारण करूंगा. देव जे काय करतो ते पूर्ण असतं. परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो पूरा होता है. देव पूर्ण सांत्वन करतो. परमेश्वर पूरी तरह से निवारण करते हैं. देव पूर्ण समाधान करतो. परमेश्वर पूरा समाधान करते हैं. प्रगती 21:4 प्रमाणे प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा, तो म्हणला मी तुझ्या डोळ्यात ते अश्रू पुसून टाकल, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे आंखों के आंसू पहुंच दूंगा, पुन्हा रडणे नाही, वापस रोना नहीं, शोक नाही, शोक नहीं, पुन्हा दुःख नाही, कष्ट नाही. फिर एक बार दुख नहीं, तकलीफें नहीं. देव आमच्या डोळ्यात ते अश्रू पुसून टाकतो. परमेश्वर हमारे आंखों के आंसू पहुंच देते देव हैं. म्हणतो पुन्हा रडू नको. वो कहते कि फिर एक बार रोना नहीं. देव सर्व बदलून टाकतो. परमेश्वर सब बदल देते हैं. देव सर्व बंधनातून आम्हाला बाहेर काढतो. परमेश्वर सभी बंधनों से हमें बाहर निकालते व हैं तो आम्हाला सुरक्षित ठिकाणी ठेवतो. और हमें वो सुरक्षित स्थान पर रखते हैं. आता चांगला काळ आहे, ये अच्छा समय है, अनुकूल समय आहे, अनुकूल समय है, प्रसाद समय आहे. ये प्रसाद का समय है. देव आमचं ऐकतो. परमेश्वर हमारी सुनते हैं. पहा किती महत्वाची गोष्ट. देखिए कि इतनी अहम बात है. योबाच्या काळात कोणी नव्हतं, अयूब के समय में कोई नहीं था, पण आजचा आमचा काळ चांगला आहे. लेकिन आज हमारे पास अच्छा वक्त है. कृपेचा काळ आहे, कृपा का समय है, दयेचा काळ आहे. दया का समय है. देव दया करतो, परमेश्वर दया करते हैं, कृपा करतो. कृपा करते हैं. आम्ही कुठेही असो,
हम जाए जा कहीं भी रहे, कोणत्या परिस्थिती असो, किसी भी परिस्थिति में रहे, आम्हाला मदत करण्यास देव नेहमी तयार आहे. हमारी मदद करने के लिए हमेशा परमेश्वर जावं मौजूद तर है. देवाकडेच जावं, जाए तो परमेश्वर की ओर जाए, सांगावं तर देवालाच सांगावं, बताए तो केवल परमेश्वर को कारण तो बताएं, आमच्यावर प्रेम करतो, क्योंकि वे हम पर प्रेम तो करते हैं, आम्हाला समजून घेतो. वे हमें समझते हैं. आमचं दुःख काय, हमारा दुख क्या आमचं है, कष्ट काय, हमारी तकलीफ है आमचा क्या है, त्रास काय, हमें तकलीफ है आमच्या क्या है, वेदना काय, हमारी यातना है आम्ही क्या है, कशासाठी रडतो. हम क्यों रो रहे हैं. देव आमच्या पाहतो, परमेश्वर हमारे आंसू देखते हैं, आम्हाला तो ओळखतो, वो हमें तो पहचानते आम्हाला हैं, समजून घेतो, वे हमें समझते हैं, आम्हाला आमचं तो सांत्वन करतो. वो हमारा निवारण करते हैं. बायबल मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं एक पापी स्त्री येशू ख्रिस्ताकडे आली, एक पापी औरत वो परमेश्वर के पास आई, ती येशूच्या चरणाजवळ बसली, वे परमेश्वर के चरणों में बैठी, त्या आसवाने येशूचे पाय भिजून टाकले तिने, उसने अपने आंसुओं से परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पांव भिगो दिए, येशूच्या शरीराला तिने तेल लावलं, प्रभु यीशु मसीह को उसने तेल लगाया, ती फार रडली, वो बहुत रोई, ती काहीच बोलली नाही, उसने कुछ नहीं कहा, फक्त ती रडत होती. वो केवल रो रही थी. येशूने तिचे अश्रू पाहिले, प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंसू देखे, येशूने तिला ओळखलं, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहचाना, का रडत आहे, ये क्यों रो रही है, काय दुःखी आहे, क्यों ये दुख में है? काय कष्टी आहे, क्यों ये तकलीफ में हिला है? मदतीची गरज आहे, इसे मदद की जरूरत है, हिला उद्धारची गरज आहे, इसे उद्धार की जरूरत है, हिला शांती नाही आहे, इसमें शांति ही नहीं, पापाने जखडलेली स्त्री आहे. ये पापों में उलझी हुई औरत है. त्यावेळेस प्रभू येशू की तिला म्हणाला, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, बाई मी तुझ्या पापाची क्षमा करतो, मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करता हूँ, माझी शांती मी तुला देतो, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, तू शांतीने जा, तुम शांति में तू जाओ, आनंदाने जा. तुम खुश होकर प्रभू आनंद से येशू जाओ. ख्रिस्ताने तिला ओळखलं. प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहचाना. आज भी पुष्कळ लोक रडत आहे, आज भी बहुत सारे लोग रो रहे हैं, पुष्कळ लोक दुःखात कष्टात आहे, कई सारे लोग दुख में तकलीफ में हैं, त्रासात आहे. तकलीफ में आम्ही हैं. एकमेकाला सांगतो, हम एक दूसरे को बोलते हैं, आम्ही एकमेकांची देवाणघेवाण करतो, हम एक दूसरे से लेन देन करते सर्व हैं, अपूर्ण आहे. ये सब अधूरा है, कोणीच आम्हाला समजून घेऊ शकत कोई नाही, हमें समझ नहीं ले सकता, कोणीच आम्हाला पूर्ण सांत्वन देऊ शकत कोई नाही, हमारा पूरा निवारण नहीं कर कोणीच सकता, आमची खंडणी भरू शकत नाही, कोई भी हमें किसी रकम से नहीं भर सकता, कोणीच आम्हाला पूर्ण मुक्ती देऊ शकत नाही, कोई भी हमें पूरी मुक्ति नहीं दे सकता, कोणीच आम्हाला सुखी करू शकत नाही, कोई भी हमें सुखी नहीं रख सकता, कोणीच आम्हाला शांती देऊ शकत नाही. कोई भी हमें शांति नहीं दे सकता. एकच मनुष्य आहे, केवल एक मनुष्य, तो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. वो मतलब प्रभु यीशु देव मसीह. येशू ख्रिस्तावर तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम पर प्रेम करते हैं. लक्षात ठेवा याद रखिए, की आज आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत असो, हम चाहे किसी परिस्थिति में रहें, आम्ही दुःखात आहे, कष्टात आहे, त्रासात आहे, दुख में है, तकलीफ में है, यातना में है, वर्षानुवर्ष आम्ही तसं जीवन जगत आहोत. हम कई सालों से ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं. पहा येशू ख्रिस्त आलेला आहे. देखिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं. योहन 10:10 प्रमाणे योहन्ना 10:10 में मी आलो आहे, मैं आया हूँ, मी तुम्हाला मदत करण्यासाठी आलेलो आहे, मैं तुम्हारी मदद करने के मी लिए तुम्हाला आया हूँ, सोडण्यासाठी आलेलो आहे, मैं छुड़ाने के लिए मी आया हूँ, तुम्हाला चांगल्या गोष्टी देण्यासाठी आलेलो आहे. मैं तुम्हें अच्छी चीजें देने के लिए देव आया हूँ. तुम्हाला मला मदत करण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए आए हैं. आम्हाला मदत घेतली पाहिजे, हमें मदद लेनी है, आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे, हमें परमेश्वर की ओर जाना है, आम्हाला देवाचं सहाय्य घेतलंच पाहिजे, हमें परमेश्वर की सहायता लेनी है, आम्हाला देवाला हाक मारली पाहिजे. हमें परमेश्वर को पुकारना है. देव आम्हाला मदत करण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं. फार महत्वाची गोष्ट. ये बहुत अहम बात है. माझ्या कुटुंबासमोर मी पाहतो, मेरे परिवार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ. वेळोवेळी मी कुटुंबाची साक्ष दिली आहे. मैं हर वक्त अपने परिवार की गवाही देता हूँ. माझं कुटुंब हे अनेक पापात जखडलेलं कुटुंब होतं. मेरा परिवार ये अनेक पापों में उलझा हुआ परिवार पापामुळे था. आमचं आम्ही नाशाकडे चाललो होतो, हम पाप के कारण नाश में जा रहे थे. पण आम्ही देवाचा धावा केला, लेकिन जब हमने परमेश्वर को दुहाई दी, देवाचा पश्चाताप केला, परमेश्वर के सामने मन फिराव किया, देवाने आम्हाला क्षमा केली, आमचा उद्धार केला. परमेश्वर ने हमारी क्षमा किया और हमारा उद्धार किया. देवाने माझ्या कुटुंबात दया केली, कृपा केली, परमेश्वर ने मेरे परिवार पर दया कृपा की, आमचा उद्धार केला. हमारा उद्धार किया. त्याने आम्हाला चांगले दिवस, चांगला वेळ, चांगला समय आणला. उन्होंने हमारा अच्छा दिन, अच्छा वक्त, अच्छा समय लाया. त्याने आम्हाला आश्रयित केलं. उन्होंने हमें आशीषित किया. त्याने पवित्र आत्म्याने दानाने आम्हाला भरलं. पवित्र आत्मा के वरदानों से परमेश्वर ने हमें भर दिया. व मंडळीच्या सेवेसाठी त्याने आम्हाला पाचारण केलं. और कलीसिया की फेलोशिप की सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें चुना. आम्ही देवाची सेवा करत आहोत. हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. देवाने आम्हाला मदत केली. परमेश्वर ने हमारी मदद की. देवाने आम्हाला सांगितलंय, परमेश्वर ने हमें बताया, मी तुझं घर बांधलंय,
मैंने तुम्हारा घर बांधा मी है, तुझं घर सुंदर केलं, मैंने तुम्हारा घर सुंदर मी बनाया, तुला शांती दिली, आनंद दिला, आशीर्वाद दिले. मैं तुम्हें शांति आनंद और आशीषों से भर दिया है. मला अनेकांना मदत करायची आहे, मुझे अनेक लोगों की मदद करनी है, मला अनेकांना सहाय्य करायचं मुझे आहे, अनेक लोगों की सहायता करनी है, अनेकांचं सांत्वन करायचं आहे, अनेक लोगों का निवारण मुझे करना है, अनेकांना मला आशीर्वाद द्यायचा आहे. अनेक लोगों को मुझे आशीषों से भरना है. असे लोक शोधून काढा, ऐसे लोग ढूंढ कर ज्या लाओ लोकांना माझी गरज आहे, जिन लोगों को मेरी जरूरत जे है, दुःखात ते कष्टात आहे, जो दुख में है, तकलीफ में ते है, त्रासात आहे, जो यातना में है, शैतानी बंधनात आहे, शैतान के बंधनों में है, अशा लोकांना शोधून काढा. ऐसे लोगों को ढूंढ कर असे लाओ, लोकांना माझ्याकडे घेऊन या. ऐसे लोगों को तुम मेरे पास अशा लाओ, लोकांना शिक्षण द्या. ऐसे लोगों को मेरा ज्ञान दो, अशा लोकांसाठी प्रार्थना करा. ऐसे लोगों के लिए मेरे लिए प्रार्थना, मेरे अशा पास लोकांना प्रार्थना मी करो. मदत करेन. ऐसे लोगों की मैं मदद करूंगा, त्यातून मी लोकांना सोडवेल. उसमें से मैं लोगों को छुड़ाऊंगा. अनेक लोक देवाने सोडले, अनेक लोगों को परमेश्वर ने अनेक छुड़ाया, लोक कुटुंब देवाने सोडवले. अनेक परिवारों को परमेश्वर ने पण छुड़ाया. महत्वाचा भाग आहे, अहम बात यह है, देवाने माझ्या कुटुंबाला सोडवलं. परमेश्वर ने मेरे परिवार को मी छुड़ाया. काही वर्ष अरण्यात होतो, कई सालों तक हम तकलीफों में थे, दुःखात होतो, कष्टात होतो, त्रासात होतो. दुख में थे, तकलीफ में थे, यातना में थे. त्यातून आम्ही बाहेर येत नव्हतो. हम उसमें से बाहर नहीं निकल त्यातून आम्ही पाए. बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत होतो. हमने कई सारी कोशिशें उसमें से बाहर निकलने की अनेक जण की. आम्हाला मदत करत होते, अनेक लोग हमारी मदद करते थे. अनेक जण सल्ला मसलत करत होते, अनेक लोगों ने हमें बहुत सारे मदद करने की कोशिश की. अनेक प्रवास आम्ही केला, हमने कई यात्रा की, अनेक गोष्टीचा आम्ही खर्च केला, अनेक इस शांति पाने के लिए हमने कई सारे रुपए खर्च अनेक किए. लोकांना भेटलो, हम कई सारे लोगों को अनेक मिले, लोक गुरूंना भेटलो, अनेक गुरुओं को हम मिले की आमच्या कुटुंबाचा बचाव झाला पाहिजे. ताकि हमारा परिवार बच सके. आम्ही मदतीची अपेक्षा करत होतो. हम मदद की उम्मीद रखते कोणीतरी थे. आम्हाला मदत करेल, कोई तो हमारी मदद करेगा, कोणीतरी आम्हाला सहाय्य करेल, कोई तो हमारी सहायता करेगा, माझ्या कुटुंबाला यातून बाहेर काढेल. मेरे परिवार को इसमें से बाहर आम्ही निकालेगा. दुःखात होतो, कष्टात होतो, हम दुख में थे, तकलीफ में आमचं थे, कुटुंब धुळीस मेलं होतं, हमारा परिवार धूल में मिल आम्ही चुका था. कंगाल झालो होतो, हम पूरी तरह से कंगाल हो आम्ही चुके शोधत थे. होतो, हम ढूंढ रहे थे, कोण आम्हाला मदत करेल, कौन हमारी मदद कोण आम्हाला करेगा? सहाय्य करेल. कौन हमारी सहायता आम्ही करेगा? रोवून धरून देवाची प्रार्थना करत होतो. रो रो कर परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे. पण लक्षात ठेवा, याद रखिए, देव आम्हाला भेटला, परमेश्वर हमें मिले, देवाने आम्हाला चा उद्धार केला, आमचं तारण केलं. परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमें चंगाई दी. देव आम्हाला भेटला, परमेश्वर हमें मिले, तो आमच्या घरातून वस्ती करू लागला. वो हमारे घर में आके रहने लगे. पवित्र आत्मानुसार पवित्र आत्मा तो द्वारा आमच्या कुटुंबात राहू लागला, वो हमारे परिवार में रहने तो लगे. आम्हाला शिकू लागला, वो हमें सिखाने तो लगे, आम्हाला मार्गदर्शन करू लागला. हमें मार्गदर्शन देने लगे. एके दिवशी त्यांनी आम्हाला शिक्षण दिलं, एक दिन परमेश्वर ने हमें सिखाया, त्यांनी दाखवलं. उन्होंने हमें दिखाया. काही वर्ष आम्ही प्रार्थना करत होतो, कई सालों तक हम प्रार्थना कर काही रहे थे. वर्ष आम्ही देवाला हाक मारत होतो, कई सालों से हम परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे काही थे. वर्ष आम्ही मदतीची अपेक्षा करत होतो. कई सालों से हम परमेश्वर की मदद की उम्मीद रखते. त्यावेळेस देवाच्या आत्म्यास आम्हाला समजलं उस वक्त परमेश्वर की आत्मा द्वारा हमें समझ की आया आम्हीच प्रार्थना करत नव्हतो, कि केवल हम नहीं प्रार्थना कर तर रहे थे, आमच्यासाठी येशूच प्रार्थना करत होता. तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे. काही वर्ष कई सालों तक प्रभू येशू ख्रिस्त प्रभु यीशु माझ्या मसीह कुटुंबासाठी देवाकडे प्रार्थना करत होता. मेरे परिवार के लिए परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहे थे. हे देवा, हे परमेश्वर, ह्या लोकांना क्षमा कर, इन लोगों की तुम क्षमा करो, ह्यांना संधी दे, इन्हें आप एक मौका दें, ह्यांना संधी दे, इन्हें एक अवसर दें, ह्यांना वेळ दे, इन्हें वक्त दें, ह्यांना क्षमा कर, इनकी आप क्षमा करें, ह्यांना सांभाळून घे, इन्हें आप संभालें, ह्यांना यातून बाहेर काढ. इन्हें इसमें से बाहर आम्ही निकालें. बी देवाचा धावा करत होतो, हम भी परमेश्वर को दुहाई दे रहे पण आमच्या थे, बरोबर येशू ख्रिस्त बी देवाचा धावा करत होता. लेकिन हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को दुहाई दे त्यामुळे रहे आमचा थे, नाश झाला नाही. जिस कारण हमारा नाश नहीं जर येशू हुआ. ख्रिस्त आमच्या मध्यस्थ नसता, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते, जर येशू ख्रिस्त आमच्यासाठी प्रार्थना करत नसता, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना नहीं तर करता, आमच्या पापात आमचा नाश झाला असता. तो उस पाप में हमारा नाश हुआ आमचं होता. कुटुंब ढेस मिळालं असतं, हमारा परिवार धूल में मिल चुका आमचं होता. कुटुंब नष्ट झालं असतं. हमारा परिवार नष्ट हो गया पण होता. देवाने आम्हाला दाखवलं लेकिन परमेश्वर ने हमें दिखाया की आमच्यासाठी काही वर्ष येशू ख्रिस्त प्रार्थना करत होता, कि प्रभु यीशु मसीह कई सालों से हमारे लिए प्रार्थना कर त्यामुळे रहे आमचा थे, नाश झाला नाही. जिस कारण हमारा नाश नहीं आम्ही हुआ. चुका केल्या, अपराध केले, हमने गलतियां की, अपराध किए, आमच्याकडून पाप झालं, हमसे पाप हुआ, तरी देवाने आम्हाला सांभाळून घेतलं, फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाल लिया, देवाने आम्हाला राखलं, परमेश्वर ने हमें संभाला, आम्हाला देवाने वेळ दिली, परमेश्वर ने हमें वक्त दिया, आम्हाला समय दिला, हमें समय दिया, देवाने आमचा उद्धार केला, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, आम्हाला क्षमा केली, हमारी क्षमा की, आमचं तारण केलं, हमारा उद्धार किया, नाशीतून देवाने आम्हाला वाचवलं. नाश में से परमेश्वर ने हमें बचाया. याचं कारण काय? इसका कारण क्या है? की आम्हाला मदत करणारा एक व्यक्ती आमच्यासाठी प्रार्थना करत होता. हमारी मदद, हमारी सहायता करने वाला एक व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर रहा योग था. काय म्हणतो? अय्यूब क्या कहता
माझ्यासाठी है? कोण प्रार्थना मेरे करेल? लिए कौन प्रार्थना करेगा? देवाकडे माझ्यासाठी कोण मध्यस्थ करेल? मेरे लिए परमेश्वर के पास कौन प्रार्थना त्या करेगा? काळात कोणीच नव्हतं. उस समय में कोई नहीं था, त्यामुळे योग फार दुःखी होता, कष्टी होता. इसलिए अय्यूब बहुत दुख में था, तकलीफ में पण था. आज आम्ही देवाकडे प्रार्थना करतो. लेकिन आज हम जब परमेश्वर की ओर प्रार्थना आज करते हैं, देवाकडे आम्ही विनंती करतो. हम जब परमेश्वर की ओर विनती करते हैं, आज आम्ही देवाला हाक मारतो. आज हम जब परमेश्वर को पुकारते तर हैं, आमच्या बरोबर येशू ख्रिस्त बी देवाला हाक मारतो. तो हमारे साथ साथ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को बुलाते हैं. येशूची प्रार्थना नेहमी ऐकतो. प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना हमेशा परमेश्वर सुनते हैं, कारण येशू ख्रिस्त देवाचा परमप्रिय पुत्र आहे. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं. त्याने आम्हासाठी बलिदान दिलेलं आहे. उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया तो है. पुन्हा मरणातून उठून देवाकडे गेलेला आहे. वो फिर एक बार मौत से जीवित होकर परमेश्वर के पास जाकर तो देवाला मध्यस्थ करत आहे वे परमेश्वर को विनती करते हैं, की देवा या लोकांचा नाश करू नको. परमेश्वर आप इन लोगों का नाश न त्यांना करें, वेळ दे, समय दे. आप इन्हें वक्त दे, समय दे. आज देवाची प्रार्थना आहे. आज ये परमेश्वर की प्रार्थना है. आम्ही म्हणतो शेवटला काळ येत नाही. हम कहते हैं अंतिम समय अब तक आया नहीं. आम्ही चुका करतो, अपराध करतो, हम गलतियां करते हैं, अपराध करते आम्ही हैं, पाय तसं वागतो, हम अपने अनुसार जीते आम्ही हैं, देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन करतो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं आम्ही करते, दुर्लक्ष करतो, हम उसकी ओर ध्यान नहीं आम्ही देते, देवाकडे अविश्वास ठेवतो. हम परमेश्वर की ओर अविश्वास तरी दिखाते पण हैं, आम्ही सुरक्षित आहोत. फिर भी हम सुरक्षित हैं. आम्ही सर्व गोष्टी व्यवस्थित करत आहोत. हम सभी चीजें सब अच्छी तरह से करते हैं. कारण काय? इसका कारण क्या है? पापाचं वेतन मरण आहे. पाप का वेतन मरण है. देव आम्हाला शिक्षा देत नाही. परमेश्वर हमें शिक्षा नहीं कर रहे हैं, देव आम्हाला वेळ देतो, समय देतो आहे. परमेश्वर हमें वक्त और समय दे रहे हैं, देव आम्हाला संधी देत आहे. परमेश्वर हमें अवसर दे रहे हैं, देव आमचं आयुष्य वाढवत आहे. परमेश्वर हमारी जिंदगी बढ़ा रहे आम्ही हैं. चांगलं कर्म करतो म्हणून नाही, हम अच्छे कार्य करते हैं इसलिए नहीं, आमची धार्मिकता नाहीये. यह हमारा धर्मीपन तर नहीं, देव येशू ख्रिस्त देवाकडे मध्यस्थ करतो. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हैं. आज मी तो तुमच्या माझ्यासाठी प्रार्थना करत आहे. आज भी वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर तो रहे हैं. गावासाठी प्रार्थना करत आहे, वे गांव के लिए शहरासाठी प्रार्थना करत आहे, वे शहर के लिए प्रार्थना कर राज्यासाठी रहे हैं, प्रार्थना करत वे आहे, राज्य के लिए देशासाठी प्रार्थना करत वे आहे, देश के लिए प्रार्थना, संपूर्ण जगासाठी तो प्रार्थना करत वे आहे. पूरे संसार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. बायबल सांगतं संपूर्ण जगाचं प्रायश्चित प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. बाइबल कहती है पूरे संसार का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह है. तो समेट करण्यासाठी आलेला आहे. वे सबको संभालने के तो लिए आए आमची हैं. देवाची भेट करण्यासाठी आलेला आहे. वे हमें परमेश्वर से परिचित कराने तो के लिए आमचा आए हैं. उद्धार करण्यासाठी आलेला वे आहे. हमारा उद्धार करने के लिए तो आए हैं. पापातून मुक्ती देण्यासाठी आलेला वे आहे. हमें पापों से मुक्ति देने के तो लिए आए आजारातून हैं. मुक्त करण्यासाठी आलेला आहे. वे हमें बीमारी से चंगाई देने के लिए आए शैतानी हैं. बंधनातून सोडण्यासाठी आलेला वे आहे. हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए आए हैं. आम्ही दारिद्र्यात असावं देवाची इच्छा नाही आहे. हम दरिद्रता में रहिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है. तो आम्हाला आशीष देण्यासाठी आलेला वे आहे. हमें आशीषों से भरने के लिए आए तो हैं. आम्हाला विजय देण्यासाठी आलेला वे हमें आहे. विजय देने के लिए आए हैं. आम्हाला चांगल्या स्थितीमध्ये तो ठेवण्यासाठी आलेला वे हमें आहे. अच्छे स्थान पर रखने के लिए आए हैं. यासाठी मी देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा, स्मरणात ठेवा. याद रखिए, ध्यान में रखिए, अपने इसे स्मरण कीजिए. आम्ही चुका करून बी आज सुरक्षित आहोत. हम गलतियां करने के बावजूद भी आज सुरक्षित हैं. आम्ही अविश्वास ठेवतो तरी बी सुरक्षित आहोत. हम अविश्वासी रहने के बावजूद भी हम सुरक्षित हैं. याचं कारण काय? इसका कारण क्या है? येशू ख्रिस्त देवाकडे मध्यस्थ करते. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं. आज भी तो देवाकडे प्रार्थना करत आहे. आज भी वो परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहे हे बापा, यांना संधी दे, हैं. हे पिता, आप इन्हें एक मौका दें, यांना क्षमा कर, इनकी आप क्षमा करें, यांना मारू नको, आप इन्हें मारना मत, यांचा नाश करू नको, आप इनका नाश मत तर यांचं करना, तारण कर, आप इनका उद्धार करें, यांना वेळ दे, समय दे. आप इन्हें वक्त दे, समय दे. त्यामुळे देव आम्हाला शिक्षा करत नाही. जिस कारण परमेश्वर हमें शासन नहीं करते. लक्षात ठेवा, याद रखिए, देवामुळे आमचा बचाव होत आहे. प्रभु यीशु मसीह के कारण हम बचते हैं. की वेळ हा समय, ये वक्त, ये समय, हा हंगामाचा समय, ये कटौती का वक्त है. त्या हंगामाच्या समय आम्ही योग्य ते काम केलंच पाहिजे. कटौती के वक्त हमें सही काम करना है. हंगामाच्या काळात आम्ही दुर्लक्ष केलं कटौती के वक्त अगर हमने ध्यान नहीं तर दिया आमचं नुकसान होऊन जाईल. तो हमारा बहुत नुकसान हो, सर्व काही नष्ट होऊन जातं. सब कुछ नष्ट हो जाएगा. ही वेळ आहे, समय. ये वक्त है, ये समय है. देव तुम्हाला मला बोलत आहे. परमेश्वर आज हमें बुला रहे हैं. देव तुमच्यासाठी माझ्यासाठी मध्यस्थ करत आहे परमेश्वर आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं की यांचा उद्धार कर. कि हमारा उद्धार हो. मग गेलं पाहिजे आम्ही देवाकडे. हमें परमेश्वर की ओर जाना है. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. तर लक्षात ठेवा, याद रखिए, लूक शुभवर्तन 19:41 मध्ये आम्ही पाहतो. लूक 19:41 में हम देखते हैं, येशू ख्रिस्त गावातून जात असताना प्रभु यीशु मसीह जब एक गांव में से गुजर रहे थे, त्याने यरूशलेमकडे पाहिलं. उनने यरूशलेम की ओर देखा.
त्यावेळेस त्याला फार दुःख आलं. उस वक्त वो बहुत दुखी हुए, तो रडला. वे रोए, ते रडून रडून त्यांनी प्रार्थना केली. उन्हें रो रो कर प्रार्थना की, एरुशलेम एरुशलेम, यरूशलेम यरूशलेम, किती वेळा मी तुला सांगितलं, मैंने कितने बार तुमसे कहा, किती वेळा मी तुला समजावून सांगितलं, कितने बार मैंने तुम्हें समझाया, मी किती वेळा तुला शांतीच्या गोष्टी सांगितल्या. मैंने कितने बार तुम्हें शांति की बातें बताई. प्रवेश म्हणाला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एरुशलेमकडे पाहून तो रडला. यरूशलेम की ओर देखिए वे रोए. तो म्हणाला, उन्होंने कहा, एरुशलेम एरुशलेम, यरूशलेम यरूशलेम, मी किती वेळा तुला समजावून सांगितलं, मैंने कितने बार तुम्हें मी समझाया, किती वेळा तुला शांतीच्या गोष्टी सांगितल्या, मैंने कई बार तुम्हें शांति की चीजें बताई, पण तू माझं ऐकून घेतलं नाही. लेकिन तुमने मेरा सुना नहीं, तुम्ही दुर्लक्ष केलं. तुमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया. पुढे असे दिवस येतील, आगे ऐसे दिन आएंगे, आता वेळ आहे, समय, अब वक्त है, समय है, तू देवाकडे आलं पाहिजे, तुम्हें परमेश्वर की ओर आना है, तू पश्चात केला पाहिजे, मन फिराव करना तुम्ही चाहिए, देवाकडे क्षमा मागितली पाहिजे, परमेश्वर की क्षमा मांगो, तुम्ही तारण प्राप्त केलं पाहिजे. तुम उद्धार प्राप्त हा करो. वेळ समय, ये वक्त है, समय है, पुढे हा वेळ तुला भेटणार नाही. आगे ये वक्त तुम्हें मिलेगा नहीं, हा समय निघून जाईल, वो ये वक्त निकल ही जाएगा, संधी निघून जाईल. ये मौका निकल जाएगा, त्यावेळेस तुझी दानादान होईल, उस वक्त तुम पूरी तरह से बिखर जाओगे, त्यावेळेस तुझं सर्व नुकसान होईल, उस वक्त तुम्हारा सब नुकसान होगा, देव सर्व नाश करून टाकेल. परमेश्वर सब नाश कर देंगे. आता वेळ आहे, समय, अब वक्त है, समय है, मी वेळ तुला हाक मारत आहे, मैं हर वक्त तुम्हें पुकारता हूँ, मी वेळ तुला शांतीच्या गोष्टी सांगत आहे. मैं हर वक्त तुम्हें शांति की बातें सिखाता हूँ. प्रभू येशूची रडून रडून त्यासाठी विनंती केली प्रभु यीशु मसीह ने रो रो कर उनसे विनती की की त्याचा बचाव व्हावा, कि वो बच सके, त्यांचा नाश होऊ नये. उनका नाश न हो. देशकीच भविष्य वक्ता आहे, प्रभु यीशु मसीह भविष्य बताने वाले, त्याला भविष्य समजतं, उन्हें भविष्य समझता है, त्याला आधीच अंत कळतो. उन्हें पहले ही अंत समझ आता त्याने है, भविष्य पाहिलं होतं. उन्होंने भविष्य देखा था. जर यरुशलेमने माझं ऐकलं नाही, अगर जेरूशलेम ने उन मेरा सुना नहीं, ते यरुशलेमची दानादान होऊन जाईल, तो जेरूशलेम पूरी तरह से बिखर जाएगा, देव सर्व नाश करून टाकेल. परमेश्वर उसका नाश कर देगा. त्यामुळे येशूकीच रडत होता, जिस कारण प्रभु यीशु मसीह रो रहे थे, येशूकीच आक्रोश करत होता. प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से आक्रोश कर आज रहे ते थे. येशूकीच रडत आहे. आज भी प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं. जे लोक देवाकडे दुर्लक्ष करत आहे, जो लोग परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देवाची देते, स्वार्थ ऐकत आहे, परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, अनेकांची साक्ष ऐकत आहे, अनेक लोगों की गवाही सुनते हैं, देवाच्या वचनातून त्यांना सर्व गोष्टी माहिती होत आहे, परमेश्वर के वचनों द्वारा उन्हें सभी चीजें जानकारी हो रही देव है, त्यांना बोलत आहे, परमेश्वर उन्हें बुला रहे हैं, देव त्यांना हाक मारत आहे, परमेश्वर उन्हें बुला रहे देव हैं, त्यांना मदत करण्यासाठी तयार आहे. परमेश्वर उनकी मदद करने के लिए तैयार है. जे लोक दुर्लक्ष करत आहे, जो लोग उसकी ओर ध्यान नहीं दे जे रहे, अविश्वास ठेवत आहे, जो अविश्वास रख रहे हैं, देव मला अशा लोकांची दानादान होऊन जाईल, परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोग पूरी तरह से बिखर जाएंगे, अशा लोकांचा नाश होईल, ऐसे लोगों का नाश होगा, नाश होऊ नये. नाश ना हो. आज मी येशूकीच प्रार्थना करत आहे. इसलिए आज भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, त्यामुळे आम्ही सुरक्षित आहोत. जिस कारण हम सुरक्षित हैं, का देवानेच दिली संधी, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर है. या संधीचा सदुपयोग करा, इस अवसर को, उस अवसर का फायदा उठाएं, तारण प्राप्त करून घ्यावं. उद्धार प्राप्त कर लें. हे फार महत्वाचा बाब आहे. ये बहुत अहम बात है. एके दिवशी प्रार्थना करत असताना मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, मंडळीची सेवा चालू होती, फेलोशिप की सेवा जारी, कार्य चालू होतं. कार्य शुरू था. देव मला मार्गदर्शन करत होता, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन कर देव रहे मला थे, शिकवत होता, परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे, देव शिक्षण देत होता. परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे. शिक्षण देता देता मैं परमेश्वर अपना ज्ञान देते देते येशूकीच रडायला लागला. प्रभु यीशु मसीह रोने लगे. तर येशूकीच रडून मला सांगायला लागला, प्रभु यीशु मसीह रो रो कर मुझसे कहने लगे, यहोशा यहोशा, यहोशू यहोशू, मी फार दुःखी आहे, कष्टी आहे, मैं बहुत दुखी हूं, मैं तकलीफ में हूं. अनेकांना वाचवा माझी इच्छा आहे, अनेक लोग बच्चे, ये मेरी इच्छा है. कोणाचा नाश हो माझी इच्छा नाहीये, किसी का नाश हो ये मेरी इच्छा नहीं है. सर्वांचं तारण माझी इच्छा आहे. हर एक मनुष्य का उद्धार हो ये मेरी इच्छा है. म्हणून मी आज भी लोकांसाठी रडत आहे. इसलिए मैं आज भी लोगों के लिए रोता हूँ. मला ताण लागलेली आहे, मुझे प्यास लगी मला है, आत्म्याची ताण लागलेली आहे. मुझे लोगों की प्यास है, पण लोक देवाकडे दुर्लक्ष करत आहे. लेकिन लोग परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते. त्यावेळेस येशू माझ्यासमोर रडला. उस वक्त प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने रोए. लोक देवाचं ऐकत नाही, लोग परमेश्वर की सुनते नहीं, लोक देवावर विश्वास ठेवत नाही, लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, लोक देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवत नाही. लोग परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं ते रखते, वधस्तंभावर कार्य विश्वास ठेवत नाही. वे क्रूस के कार्य पर विश्वास नहीं रखते. त्यामुळे येशू ख्रिस्त दुःखी आहे, कष्टी आहे. जिस कारण प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी है. आज येशू ख्रिस्त अनेक लोकांसाठी प्रार्थना करत आहे. आज प्रभु यीशु मसीह अनेक लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. प्रत्येक व्यक्ती त्याला महत्वाचा आहे. हर एक मनुष्य
बहुत उनकी प्रत्येक में अहमियत व्यक्तीवर तो रखता है। प्रेम करतो, वो हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना कर, प्रत्येक व्यक्तीला तो आमंत्रण देत आहे. वो हर एक मनुष्य को आमंत्रित कर रहे हैं. आम्ही दुःखात कष्टात असावं त्याची इच्छा नाहीये. हम दुख में तकलीफ में रहिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है. योबाच्या काळात योब शोधत होता अयुब के समय में अयुब ढूंढ रहा था की मला कोणतरी मदत करा, कि मेरी कोई तो मदद मला करेगा, सहाय्य करा, मेरी कोई तो सहायता माझ्यासाठी करेगा, प्रार्थना करा. मेरे लिए प्रार्थना त्या करेगा. काळात कुणीच नव्हतं. उस वक्त कोई नहीं था, मग देवाने त्याला त्यातून बाहेर काढलं. लेकिन परमेश्वर ने उसमें से उसे बाहर तो निकाला. विश्वासात विजय झाला. वो अपने विश्वास में विजयशाली बना. देवाने त्याला दुप्पट आशीर्वाद दिले. परमेश्वर ने उसे दुगने आशीषों से पण भर त्या दिया. काळात येशू ख्रिस्त नव्हता. लेकिन उस समय में प्रभु यीशु मसीह मौजूद नहीं थे. पण आता चांगला काळ आहे. लेकिन आज ये अच्छा वक्त है. येशू ख्रिस्त आम्हाला स्वतः मदत करण्यास येत आहे. प्रभु यीशु मसीह खुद हमारी मदद करने के लिए मौजूद है. तो मला जे हरवले ते शोधा असो तारा असाला मी. वे कहते हैं कि जो गुम हुए उन्हें ढूंढने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आज मैं आया येशू ख्रिस्त हूं. लोकांना शोधत आहे. आज प्रभु यीशु मसीह लोगों को ढूंढ रहे हैं. पहा मी दाराजवळ उभा आहे, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, ठोकीत आहे. द्वार खटखटाता जो हूँ. कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडेल, जो कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, मी त्याच्या घरात प्रवेश करेन, मैं भीतर प्रवेश त्या करूंगा, घरात कार्य करेन. मैं उसके घर में कार्य करूंगा. पहा देव किती चांगला आहे, कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, देव किती प्रेमळ आहे. परमेश्वर कितने कृपा से भरे हैं. पण आज अनेकांसाठी देव रडत आहे. लेकिन आज अनेक लोगों के लिए परमेश्वर रो रहे हैं. अनेकांसाठी तो देवाकडे प्रार्थना करत आहे. अनेक लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं. देवा यांना संधी दे, परमेश्वर आप इन्हें एक मौका यांना दें, वेळ दे, इन्हें आप एक अवसर दें. यांचा नाश करू नको, इनका नाश न यांचं हो, तारण कर. इनका उद्धार करें, त्यामुळे आम्ही सुरक्षित आहोत. जिस कारण हम सुरक्षित हैं. म्हणून चांगला समय, चांगला वेळ आहे इसलिए अच्छा वक्त है, अच्छा समय है. की देव आमच्यासाठी रडत आहे. परमेश्वर हमारे लिए रो रहे हैं. त्याची आम्ही किंमत केली पाहिजे. उसकी हमें कीमत करनी है. ते वेळ समय निघून गेला अगर ये वक्त, ये समय निकल गया, तर आमचा नाश होईल. हमारा नाश होगा. पुन्हा आम्हाला संधी भेटत नाही. हमें दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा. येशू की स्वतः आम्हाला वाचण्यासाठी येत आहे. प्रभु यीशु मसीह खुद हमें बचाने के लिए आए. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं 38 वर्ष दुखणेकरी मनुष्य होता. 38 सालों से जो बीमारी से पीड़ित जो मनुष्य था, योहान शुभवर्तमान 5व्या अध्यायामध्ये आम्ही पाहतो यूहन्ना का 5वें अध्याय में हम देखते हैं 38 वर्ष आजारी मनुष्य होता. 38 सालों से जो मनुष्य बीमार से तो पीड़ित, दुखण्यामध्ये सापडला होता. वो बहुत तकलीफ में था. पण तो एका तळ्याजवळ बसला होता. लेकिन वो एक पानी के झरे के पास बैठा था. एक बैतसदा तळ होतं. एक बैलसदा जो एक पानी का झरना त्या था, तळ्यामध्ये लोक बरे होत होते. उस झरने में लोग ठीक होते थे. त्या तळ्यात कोणी बिन पहिली उडी मारेल, उस झरने में अगर कोई भी पहले कूद जाए, देव त्याला आरोग्य देत होता. परमेश्वर से चंगाई देते थे. ज्यावेळेस देवदूतून पाणी हलवत होते, जिस वक्त परमेश्वर के दूत आकर पानी को छूते थे, त्यावेळेस पहिली उडी जो मारेल उस वक्त पहले जो कोई कूदेगा तो बरा होत होता. वो उसे चंगाई प्राप्त होती थी. पण 38 वर्ष दुखणेकरी मनुष्य होता. लेकिन 38 सालों से एक जो पीड़ित व्यक्ति था, त्याला काही करता येत नव्हतं. वो कुछ कर नहीं पाता. त्याला त्या बैतसदा उडी मारता येत नव्हती. वो उस तालाब में कूद नहीं पाता था. तो बरेच प्रयत्न करत होता. उसने कई कोशिशें की, मग बरेच कालापासून तो तिथंच पडला होता. लेकिन कई सालों से वो उसी स्थान पर त्याला पड़ा. कुणीच मदत करत नव्हतं. उसकी कोई मदद नहीं करता, कुणीच त्याला सहाय्य करत नव्हतं. उसकी कोई सहायता नहीं कोणी करता, उचलून त्याला तळ्यामध्ये टाकत नव्हतं. कोई उसे उठाकर उस तालाब में नहीं डाला. त्यामुळे तो निराश होता, उदास होता. जिस कारण वो बहुत उदास त्याला था. मदतीची गरज होती. उसे मदद की जरूरत थी, त्याला सहाय्याची गरज होती. उसे सहायता की जरूरत पण थी. कोणीच व्यक्ती त्याला मदत करायला तयार नव्हता. कोई मनुष्य उसे मदद करेगी तैयार नहीं था. बायबल सांगतो बाइबल कहती है प्रवेश की स्वतः त्याला जाऊन भेटला. प्रभु यीशु मसीह खुद जाकर उसे मिले. येशू की त्याला बोलला, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तुला बरे होण्याची इच्छा आहे का? तुम्हें चंगाई प्राप्त करने की इच्छा है क्या? तो मला बरे होण्याचा मी प्रयत्न करत आहे, वो कहता है कि मैं चंगाई प्राप्त करने की कोशिश कर रहा पण हूं, मला कुणीच मदत करत नाही. लेकिन मेरी कोई मदद नहीं मला कर कुणीच सहाय्य करत नाही. रहा. मेरी कोई सहायता नहीं कर. त्यावेळेस येशू ख्रिस्ताने त्याच्यावर दया केली. उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया की. प्रभू येशू ख्रिस्ताला बरं केलं. प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी. शब्दाने येशू ख्रिस्ताने त्याला बरे केले. पर अपने मुख से निकाले हुए शब्द द्वारा उस मनुष्य को चंगाई मिली. पहा, देखिए, त्याला कुणीच मदत करत नव्हता. उसकी कोई मदद नहीं कर स्वतः रहा. येशू ख्रिस्ताने जाऊन त्याला भेट दिली. खुद प्रभु यीशु मसीह जाके उसे मिले येशूने त्या आजारातून त्याला आरोग्य दिलं. और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बीमारी से चंगाई दी. त्याला आयुष्य दिलं. उसे नई जिंदगी दी. त्याला आशीष दिले. उसे आशीषों से भर दिया. योबाच्या काळात असं नव्हतं. अयुब के समय में ऐसा नहीं पण था. आताचा काळ चांगला आहे. लेकिन अब
ये अच्छा वक्त है, चांगला समय आहे, अच्छा समय है, चांगला वेळ आहे. अच्छा वक्त है। देव आमची भेट घेतो. परमेश्वर हमें मिलते हैं, देव वेगवेगळ्या माध्यमातून आमची भेट घेतो. परमेश्वर अलग अलग माध्यम से हमें मिलते हैं। ज्या ठिकाणी देव भेटतो जिस स्थान पर हमें परमेश्वर मिलते हैं त्या मंडळीत सामील व्हा. उस कलीसिया में शामिल हो। ज्या सेवकाद्वारे देव काम करत आहे, जिन सेवकों द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहे ज्या हैं, मंडळीत देव काम करत आहे, जिस कलीसिया में परमेश्वर कार्य कर रहे त्या मंडळीला भेट द्या. हैं, उस कलीसिया को जाके मिले, त्या चर्चला भेट द्या. उस चर्च को जाकर आप मिले। देव सेवकाद्वारे भेट देतो. परमेश्वर सेवकों द्वारा मिलते हैं, देव कामकरीद्वारे भेट देतो. परमेश्वर कार्यकारी वर्ग द्वारा मिलते हैं, देव सभासदाद्वारे आमची भेट घेतो. परमेश्वर सभासदों द्वारा हमें मिलते हैं, देव वेगळ्या माध्यमातून आम्हाला भेटतो. परमेश्वर अलग अलग माध्यमों से हमें, वेगळ्या माध्यमातून तो आम्हाला मदत करतो. अलग अलग माध्यम से वे हमारी मदद करते म्हणजे तो हैं, आम्हाला सहाय्य करतो. वे हमारी सहायता करते ज्या हैं। ठिकाणी देवाचं कार्य आहे, जिस स्थान पर परमेश्वर का कार्य है, ज्या ठिकाणी देवाची सेवा आहे, जिस स्थान पर परमेश्वर की सेवा है, जिथं मदत भेटते, जहाँ हमें मदद मिलती जिथं है, सहाय्य भेटतं, जहाँ पे सहायता जिथं मिलती है, सांत्वन भेटतं, जहाँ निवारण होता जिथं है, अश्रू पुसले जातात, जहाँ आंसू पहुंचे जाते जिथं हैं, आपलेसे पण आपुलकी आहे, जहाँ अपनापन है, जिथं प्रेम आहे, जहाँ प्रेम है, जिथं परिवर्तन आहे, जहाँ मन फिराव है, जिथं तारण आहे, जहाँ उद्धार है, जीवन आहे, नया जीवन है, आश्वस्त आहे, परमेश्वर की आशीष है, परिवर्तन आहे, मन फिराव है, त्या ठिकाणी जाऊन भेट द्या. उस स्थान पर जाकर आप मिले। देव तिथून तुम्हाला आमची भेट घेतो. परमेश्वर वहां पर आपको जरूर मिले। देव मंडळीच्या माध्यमातून लोकांना मदत करत आहे. परमेश्वर कलीसिया के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं, सेवकाद्वारे मंडळीद्वारे तो भेट देत आहे. सेवकों द्वारा कलीसिया द्वारा परमेश्वर मिलते हैं, लोकांना तो मार्गदर्शन करत आहे. लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, स्वार्थद्वारे साक्षीद्वारे सुसमाचार द्वारा, गवाही द्वारा तो आपली लोकांची भेट घेत आहे. वे अपने लोगों को मिलते हैं। लक्षात ठेवा, याद रखिए, आज वेगवेगळ्या माध्यमातून देव लोकांची भेट घेत आहे. आज अलग अलग माध्यम से परमेश्वर लोगों को मिलते हैं। आम्हाला मदतीची गरज आहे, हमें मदद की आम्हाला जरूरत है, सहाय्याची गरज आहे. हमें सहायता की जरूरत है। देवाच्या सहाय्याशिवाय परमेश्वर की सहायता बगैर मी काहीच करू शकत हम नाही. कुछ नहीं कर सकते। उत्तम अच्छा, उत्तम ते देवापासून आहे. अच्छा वो कोणती परमेश्वर गोष्ट के पास है। उत्तम करण्यासाठी कोई भी चीज अच्छी करने के लिए मला देवाची मदत सहाय्य घ्यायला लागल. हमें परमेश्वर की सहायता लेनी पड़ती योहान है। 15:2 प्रमाणे योना 15:2 में लिखा है, प्रवेश किस म्हणालाय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मदपासून भक्त असलं तुम्ही काहीच करू शकत नाही. मुझसे बिछड़ कर तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, माझ्याशिवाय तुम्ही काहीच करू शकत नाही. मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। वेळ घालू नका, वक्त ना गवाएं, समय घालू नका, समय ना गवाएं, आहे त्या स्थितीत राहू नका. जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति में ना रहें। देव बदलासाठी आलेला आहे. परमेश्वर बदलने के लिए आए हैं, देव तुम्हाला मला मुक्ती देण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं। आम्ही सुखी कसे होण्यासाठी देव आलेला आहे. हम किस तरह सुखी रहे हैं, परमेश्वर उसके लिए आए आमचं हैं। हित करण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर हमारी भलाई करने के आमच्या लिए आए हैं। डोळ्याचे अश्रू पुसण्यासाठी आलेला आहे. हमारे आंखों के आंसू पहुंचने के लिए आए हैं। 32 वर्षापूर्वी त्यांनी माझ्या कुटुंबाचे अश्रू पुसून टाकले. 32 सालों पहले परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार के आंसू पहुंच दिए। पुन्हा त्या गोष्टीला आम्ही रडलो नाही. फिर हम उस चीज के लिए वापस नहीं रोए। देव जेव्हा आमचे अश्रू पुसून टाकतो, परमेश्वर जब हमारे आंसू पहुंचते हैं, त्या गोष्टीला आम्ही रडतो. जिस चीज के लिए हम रोते हैं, पुन्हा त्या गोष्टी आम्ही कधी रडत नाही. हम दोबारा उस चीज के लिए कभी वापस नहीं आम्ही रोते। एकमेकाचे अश्रू पुसून टाकू. हम एक दूसरे के आंसू पहुंच आम्ही देंगे, पुन्हा रडू. हम फिर एक बार पूर्ण रोएंगे। सांत्वन होणारच नाही. पूरा निवारण हमारा कभी नहीं हो पूर्ण सकता, समाधान होणारच नाही. पूरी तरह से समाधान नहीं हो सकता, काहीच बदलणार नाही. कुछ नहीं बदल सकता। देव ज्यावेळेस तुमचे माझे अश्रू पुसून टाकतो, जब परमेश्वर हमारे आंखों के आंसू पहुंचते हैं, तो पूर्ण समाधान करतो. वे पूरी तरह से निवारण व करते हैं सर्व गोष्टी बदलाव करतो. और सभी चीजें बदलते व हैं सर्व गोष्टीतून आमची मुक्ती देतो. और सभी चीजों से हमें मुक्ति देते हैं। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते की आज चांगला काळ आहे. हैं। ये आज अच्छा वक्त है। योबाच्या काळात तो काळ नव्हता. अय्यूब के वक्त ऐसा समय नहीं था। आज चांगला काळ आहे आज अच्छा वक्त है। की आमच्यासाठी मध्यस्थ करणारा प्रभू येशू ख्रिस्त हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मौजूद तो है। तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. वे हम पर प्रेम करते हैं। तो आम्हाला तुम्हाला मदत करण्यासाठी येत आहे. वे हमारी मदद करने के लिए आए हैं। आम्ही हाक मारल, हम उन्हें बुलाएंगे, तो आमच्या जवळ येईल. वे हमारे पास आएंगे, तो आमच्यामध्ये कार्य करेल. वे हमें कार्य करेंगे। चला आता देवाकडे जाऊया. चलिए आइए हम उस परमेश्वर की ओर जाएं। आम्हाला मदतीची गरज आहे, हमें मदद की जरूरत है, सहाय्याची गरज आहे. सहायता की जरूरत है, कारण देवाच्या सहाय्याशिवाय क्योंकि परमेश्वर की सहायता के बगैर आम्ही चांगलं काहीच करू शकत नाही. हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। म्हणून देवाची मदत घ्या, इसलिए परमेश्वर की मदद ले, सहाय्य घ्या. सहायता ले। ज्या ठिकाणी देवाचं कार्य आहे जहाँ परमेश्वर का कार्य है तिथे भेट द्या. वहाँ मिले। सत्य जीवन मंडळी सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप मध्ये फेलोशिप में आम्ही सर्वांना आमंत्रण देत आहोत हम सभी को आमंत्रित करते हैं की आम्ही नवीन बॅचेस सुरू करत आहोत. हम नए बैचेस शुरू कर रहे हैं। दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन आम्ही नवीन बॅचेस घेत आहोत. हम नए बैचेस शुरू करते नवीन हैं। सभासदांना आम्ही शिक्षण देत आहोत. हम नए लोगों को परमेश्वर का ज्ञान देते ते हैं, दुःखात आहे, कष्टात आहे, जो दुख में है, तकलीफ में, त्रासात आहे, तकलीफ में, व्यसनात आहे, नशे में, शैतानी बंधनात आहे, शैतान के बंधनों में, कर्जात आहे,
कर्ज में डूबे हैं, अनेक गोष्टींना अविश्वासात आहे, अनेक जो अविश्वसनीय है, अनेक गोष्टी जखडलेल्या आहे, अनेक चीजों में उलझे हुए हैं, अपयशी आहे, असफलता में हैं, अशा लोकांना मी आमंत्रण देत आहो. ऐसे लोगों को हम आमंत्रित करते हैं. येत्या मंगळवारपासून आने वाले मंगलवार के दिन 12 तारखेपासून 12 अक्टूबर से आम्ही नवीन बॅचेस सुरू करत आहोत. हम नए बैचेस शुरू कर आता रहे हैं. प्रार्थनास्थळ देवाने उघडलेलं आहे, अब प्रार्थना स्थल परमेश्वर ने खोल दिए. त्यामुळे प्रार्थनास्थळी आम्ही नवीन बॅचेस सुरू करत आहोत. हम प्रार्थना स्थल में हम नए बैचेस शुरू करने वाले मी हैं. 32 वर्षापासून हे कार्य करत आहोत. हम ये पिछले 32 सालों से कार्य कर रहे हैं. लॉकडाऊनमुळे आम्ही थांबलो होतो. लॉकडाउन के कारण हम आता कुछ पुन्हा समय आम्ही नवीन रुके थे, बॅचेस चालू करत आहोत. लेकिन फिर एक बार हम नए बैचेस शुरू आम्ही कर रहे हैं. सर्वांना आमंत्रण देत आहोत. हम सभी को आमंत्रित जे करते हैं सोशल मीडिया आमचे संपर्क करत आहे, जो सोशल मीडिया पर हमसे संपर्क करते जे हैं, नवीन नवीन लोक आहे, जो नए नए लोग हैं, जे विश्वासात वाढत आहे, जो विश्वास में बढ़ रहे हैं. देव त्यांना अनुभव देत आहे. परमेश्वर उन्हें अपना अनुभव देते हैं. सत्य जीवन मंडळ फेलोशिपला भेट द्या. सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप को आप आकर मिले. येत्या 12 तारखेपासून आने वाले 12 तारीख से मंगळवारी, मंगलवार के दिन, दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन सायंकाळी 7 ते 9 आम्ही तुम्हाला भेटेल. शाम 7 से 9 हम आपको जरूर मिलेंगे. हिरडा भागात जिरोड़ा विभाग में गोल्फ चौक गोल्फ क्लब चौक पे या ठिकाणी इस स्थान पर जेम्स ठाकूर हॉल मध्ये जेम्स ठाकुर हॉल में आम्ही तुमची भेट घेऊया. हम आपको जरूर मिलेंगे. तुम्ही या. आप आए. परमेश्वर किती चांगला याचा अनुभव घ्या. परमेश्वर कितने अच्छे इसका अनुभव लें. जे सभासद आहे, जो मेंबर्स है, आपले नातलग, अपने रिश्तेदारों को, आपले मित्र, अपने मित्र ज्या परिवार को, लोकांना देवाची गरज आहे, जिन लोगों को परमेश्वर की जरूरत है, जे जखडले लोक आहे, जो उलझे हुए लोग जे हैं, दुःखात कष्टात आहे, जो दुख में तकलीफ में है, अशा लोकांना तुम्ही घेऊन या. ऐसे लोगों को आप लाएं. येत्या मंगळवारपासून आपण चालू करत आहोत. आने वाले 12 तारीख से मंगलवार के दिन हम शुरू करने वाले आम्ही हैं. शिक्षण देत आहोत. हम परमेश्वर का ज्ञान देंगे. आपल्या जीवनासंबंधी खात्री संपत्ती आपल्याला प्राप्त झाली पाहिजे. अपने जीवन के बारे में निश्चित होना जरूरी है. माझं तारण झालं की नाही, मेरा उद्धार हुआ या नहीं, मला जीवन प्राप्त झालं की नाही, मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ या नहीं, देवाची माझी ओळख आहे की नाही, परमेश्वर मुझे पहचानते हैं या नहीं, खात्री संपत्ती आम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे. हमें निश्चित होना जरूरी है. आम्ही दर मंगळवारी शिक्षण देत आहोत. हम हर मंगलवार के दिन हम ज्ञान देते हैं. आजारांसाठी प्रार्थना करत आहोत. हम बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करते आम्ही हैं. हिलिंग प्रेयर बी घेत असतो. हम हीलिंग प्रेयर भी यहाँ पे भेट देते द्या. हैं. आप जरूर मिलें. परमेश्वर किती चांगला याचा अनुभव घ्या. परमेश्वर कितने अच्छे हैं इसका अनुभव येत्या लें. मंगळवारी 12 तारखेपासून सुरू आहे. आने वाले मंगलवार के दिन 12 तारीख से हम शुरू करने वाले हैं. सायंकाळी 7 ते 9. शाम 7 से 9. स्क्रीनवर नंबर आहे. आप स्क्रीन पर नंबर देख अजून सकते माहिती हैं. पाहिजे असेल आपको अधिक जानकारी के या लिए नंबरद्वारे फोन करा. आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते तुम्हाला हैं. सर्व माहिती मिळेल. आपको पूरी जानकारी दी तुमचे जाएगी. प्रश्न समस्या सांगा. आपके प्रश्न समस्या बताएं. आम्ही तुमची प्रार्थना करू. हम आपके लिए जरूर प्रार्थना देवाला करेंगे. विनंती करू. हम परमेश्वर को विनती करेंगे. पण भेट द्या, लेकिन आप जरूर मिलें अनुभव घ्या. और परमेश्वर का अनुभव अनेक लें. जण वाचले, अनेक लोगों को परमेश्वर ने बचाया. अनेकांना अनुभव आला. अनेक लोगों को परमेश्वर का अनुभव मिला. तुम्हाला भी देव अनुभव देईल. आपको भी परमेश्वर अनुभव जरूर देवाचा मी देंगे. गौरव करत आहोत. हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री मध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में आता महिन्यातून आम्ही 2दाच येणार आहोत. हम महीने में 2 बार आपको मिलेंगे. सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुकद्वारे. फेसबुक द्वारा. आज आम्ही 6 तारखेला तुमची भेट घेतली आहे. आज हमने 6 तारीख को हम आपसे मिले हैं. पुढची भेट अगली मुलाकात शुक्रवारी शुक्रवार के दिन 22 तारखेला 22 तारीख के दिन आम्ही तुमची भेट घेऊ. हम आपको मिलेंगे. सायंकाळी 7 वाजता शाम 7 बजे आम्ही पुन्हा भेटू. हम फिर एक बार मिलेंगे. 22 तारखेला 22 तारीख. याची नोंद ठेवा. आप इसे लिख आम्ही लें. तुमच्यासाठी प्रार्थना करूया. हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे. मंडळीच्या सर्व सभासदांना फेलोशिप के सभी सभासद, एक सूचना आहे. उनके लिए सूचना है. आज सोशल मीडियावर मी तुमच्याशी संपर्क केला. आज मैंने सोशल मीडिया द्वारा आपसे संपर्क किया. प्रार्थना सर उद्या उघडत आहे. प्रार्थना स्थल कल से शुरू होने वाले हैं. उद्या 7 तारीख कल 7 तारीख गुरुवार सर्व फेलोशिपचे जे सभासद आहे सभी जो फेलोशिप के जो मेंबर्स हैं सर्वांना आम्ही आमंत्रण देत आहोत. सभी को हम आमंत्रित करते ती हैं. बुधवारची आमची उपासना आहे. जो हमारी बुधवार के दिन की जो हमारी उपासना है, पण उद्या आम्ही गुरुवारी घेणार आहोत. लेकिन हम कल गुरुवार के दिन उसे लेने वाले उद्यापासून आम्ही हैं. सुरू करणार आहोत. हम कल से इसे शुरू करने वाले उद्या हैं. सायंकाळी 7 वाजता कल शाम 7 बजे आपण सर्व उपस्थित राहा. आप सब इस प्रार्थना स्थल प्रार्थना मौजूद स्थळी रहें. इस प्रार्थना स्थल ज्या ठिकाणी आपली प्रार्थना भरते जहाँ पे हमारी प्रार्थना होती है, त्या ठिकाणी उपस्थित राहा. आप वहाँ मौजूद रहें. एकमेकाला शेअर करा. आप एक दूसरे से संपर्क करें. एकमेकाला सूचनाची माहिती द्या. आपके परिचित लोगों से आप इसे संपर्क करें. प्रार्थना सह देवाने उघडलेला आहे. प्रार्थना स्थल परमेश्वर ने खोल दिए हैं. आता आमचं एकत्र येणं अब हमारा एकजुट होना हे आनंद आहे, या उन्नतीसाठी आहे. ये बढ़ोतरी के हे लिए है. लक्षात ठेवा. इसे याद रखिए. आणि एकमेकाला सांगा. एक दूसरे को बताएं. तर उद्या कल
आम्ही पुन्हा एकत्र येऊ, हम फिर एक बार मिलेंगे, आम्ही देवाची भक्ती उपासना करू. हम परमेश्वर की महिमा करेंगे. देवाने आम्हासाठी प्रार्थना स्थळ उघडलंय. परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना स्थल खोल दिए. अनेक वर्षांनी आमची भेट होत आहे. अनेक सालों बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे. आम्ही आनंद करू, उत्साह करू, हम आनंद करेंगे, हम उत्साह करेंगे. देवाचा आभार मानूया. परमेश्वर के हम आभार मानेंगे. सरकारचे जे नियम आहे सरकार के नियमों के त्या द्वारा नियमाचं आम्ही पालन करू. हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे. मास्क घालणे, मास्क पहनना, हात स्वच्छ ठेवणे, हाथ को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, सर्व गोष्टीचं आम्ही पालन करणार आहोत. सभी चीजों का हम पालन करेंगे. त्या नियमाप्रमाणे, नियमों के अनुसार, सरकारच्या नियमाप्रमाणे सरकार के नियमों अनुसार आमची भक्ती उपासना नेहमीप्रमाणे असेल. हमारी आराधना यहाँ पे जारी रहेगी. त्याप्रमाणे सर्वांनी नोंद करावी, ये सब लोग लिख लें त्याप्रमाणे पालन करावं. और इसके अनुसार आप इसका पालन करें. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. चला आपण प्रार्थना करू सर्वांसाठी. चलिए हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, देवाला विनंती करूया. परमेश्वर को विनती करेंगे. पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर, आकाश और पृथ्वीचे उत्पन्न करते अब्राहम, इसहाक, याकोबाच्या देवा, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करने वाले इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, पुन्हा एकदा मी तुझं गौरव करत आहो. फिर एक बार हम आपका गौरव करते हैं. पुन्हा एकदा मी महिमा करत आहो. फिर एक बार आपकी महिमा की करते हैं. तुझी दया, तुझी कृपा, तुझी प्रीती आम्हावर विपुल आहे परमेश्वर. आपकी दया, आपकी करुणा हम पर विपुल है. आज सोशल मीडियाद्वारे तू आम्हाला पुन्हा एक संधी दिली, त्यावेळेला आभार मानतो, धन्यवाद करतो परमेश्वर. आज अपने सोशल मीडिया द्वारा फिर एक बार हमें अपने आशीषों से भर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं. त्यातून तू आपलं गौरव प्रकट करत आहे. आप इस द्वारा आप अपना गौरव प्रकट करते तुझी हैं. स्वार्थ साक्षीचा फैलाव करत आहे. आपका सुसमाचार गवाही को आप फैला रहे हैं. अनेकांपर्यंत तू पोस्ट करत आहे. अनेक लोगों तक आप इसका विस्तार कर रहे हैं. अनेकांना विश्वासात वाढत आहे. अनेक लोगों को आप विश्वास में बढ़ा रहे हैं. अनेकांचे प्रश्न समस्या सोडत आहे. अनेक लोगों के प्रश्न समस्याओं को आप छुड़ा रहे हैं. अनेकांना तू अनुभवित करत आहे. अनेक लोगों को आप अनुभव से अनुभवित कर रहे म्हणून हैं. आम्ही धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो. मैं आपका धन्यवाद करते हैं, आपके आभार मानते हैं. येत्या 7 तारखेला तो प्रार्थना सह उघडलं, त्यावेळेला मी तुझी उपकार स्तुती करतो, आभार मानतो परमेश्वर. आने वाले 7 तारीख से आपने सभी प्रार्थना स्थल खोल दिए, इसलिए आपके आभार मानते हैं. अनेक दिवसाची आमची प्रार्थना विनंती होती, अनेक चीजों के लिए हमने जो प्रार्थना विनती की, प्रतीक्षा आम्ही करत होतो. हम आपकी प्रतीक्षा तू कर रहे आमची थे. प्रार्थना ऐकली. आपने हमारी प्रार्थना सुनी. सर्व प्रार्थना सह तू उघडत आहे, सभी प्रार्थना सर आपने खोल दिए. त्यावर धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो आपका परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं. प्रभू, आज जे लोक सर्व जे प्रार्थनेसाठी उपस्थित आहे परमेश्वर, परमेश्वर, आज सभी लोग जो प्रार्थना में मौजूद हैं, जे घराघरात लोक उपस्थित आहे परमेश्वर, जो घर घर में लोग मौजूद हैं, प्रभू प्रत्येकाला तू सहाय्य मदत कर परमेश्वर. आप हर एक की सहायता करें. प्रत्येकाला मदत कर परमेश्वर. हर एक की आप मदद तर करें, तुम्हाला मी मदत करणार, सहाय्य करणार दे परमेश्वर. क्योंकि आप मदद सहायता करने वाले परमेश्वर जे हैं. दुःखात आहे, कष्टात आहे, त्रासात आहे परमेश्वर, जो तकलीफ में है, यातना में है, प्रभू त्या दुःखातून कष्टात त्या लोकांना तू बाहेर काढ उन परमेश्वर. दुख में, तकलीफ और यातनाओं से आप उन्हें बाहर जे निकालें. रडत आहे परमेश्वर, जो रो रहे हैं, त्यांचे अश्रू तू पुसून टाक परमेश्वर. उनके आंसू आप पहुंच त्या दे. गोष्टीसाठी ते रडत आहे परमेश्वर, जिन चीजों के लिए आप रो रहे हैं, परमेश्वर त्यातून त्यांना तू बाहेर काढ परमेश्वर. उन चीजों में से आप उन्हें बाहर तू निकालें. बदलाव करणारा, परिवर्तन करणारा, सोडवणारा तू दे आप परमेश्वर. बदलाव करने वाले, मन फिराव करने वाले और छुड़ाने वाले केवल परमेश्वर आप हैं. जे आजारी आहे परमेश्वर, जो बीमारी में त्या है, नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर. आपके नाम में अपने चंगाई प्रवेश दें. जे सैतानी बंधनात आहे परमेश्वर, जो शैतान के बंधन में है, प्रवेशच्या नामात त्यांची बंधनं तोड परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब बंधनों का आप तोड़ अनेकांच्या दें. काळजात चिंता आहे परमेश्वर, अनेक लोगों की जो चिंताएं हैं, तुझ्या नामात सोडव परमेश्वर. आपके नाम में छुड़ाएं. अनेकांचे नोकरी संबंधी प्रश्न, समस्या आहे, अनेक लोगों की जो नौकरी के बारे में समस्याएं हैं, प्रवेश तुझ्या नामात नोकरी संबंधी त्यांचे प्रश्न, समस्या सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में उनकी समस्याओं को आप छुड़ाएं. त्यांची गरज, त्यांची आवश्यकता, त्यांची उपजीविका आश्रयित कर परमेश्वर. उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, आप आशीषित करें. अनेकांच्या शिक्षणासंबंधी प्रश्न, अनेक लोगों की जो शिक्षा लेते हुए उनकी जो समस्याएं या हैं, नावास प्रश्न, समस्या सोडव परमेश्वर. आपके नाम में उनकी समस्या को आप छुड़ाएं. पुन्हा एकदा तू शाळा सुरू केल्या परमेश्वर. फिर एक बार आपने जो ये स्कूल चालू किए हैं, पुन्हा एकदा त्या सर्व लेकरांना तू सुरक्षित ठेव परमेश्वर. आप सब बच्चों को आप सुरक्षित रखें. त्यांचे जाणाने सुरक्षित कर परमेश्वर. उनके सब आना जाना आप सुरक्षित करें. त्यांना शैक्षणिक दृष्ट्या तू शैक्षणिक आशीष देऊन शिक्षणात उन्नती कर परमेश्वर. शिक्षा लेते हुए आप उन्हें आशीषित करें और उनकी आप बढ़ोतरी करें व तुझा गौरव होऊ दे और परमेश्वर. आपका गौरव हो. आज तुझ्या वाटण्यासह तू आम्हाला ज्ञान दिला परमेश्वर. आज आपने अपने वर्षों द्वारा आपने जो हमें ज्ञान दिया, योवाच्या काळात कोणीच त्याला मदत करणारा कोणी नव्हता परमेश्वर. अयुब के समय में उसके लिए प्रार्थना करने वाला कोई मनुष्य नहीं आता था. दयेचा काळ, कृपेचा काळ आहे परमेश्वर. लेकिन अब ये दया और कृपा का समय है. देवाने दया, प्रवेश केला, दया कृपा आम्हावर आली, त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा ये दया कृपा हम पर बरसा, इसलिए आपका धन्यवाद करते मग हैं. प्रवेश आज आम्ही तुला विनवणी करतो परमेश्वर. इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज में हम आपको विनती करते जे हैं, आत्मिक तुझपासून दूर आहे परमेश्वर, जो
लोग आपसे दूर हैं, जे भटकलेले आहे जो परमेश्वर, भटके हुए हैं, जे शांतीचे भुकेले ताणलेले आहे जो परमेश्वर, शांति के भूखे प्यासे हैं, अनेक लोक जखडलेले आहे परमेश्वर, अनेक लोग जो उलझे हुए हैं, अशा लोकांची तू आमची भेट करून दे परमेश्वर, ऐसे लोगों को आप हमसे मिलाएं, अशा लोकांना तू मार्गदर्शन कर परमेश्वर, ऐसे लोगों को आप मार्गदर्शन दें, अशा लोकांना आम्हाला वाचवता यावं परमेश्वर, ऐसे लोगों को हम आपकी ओर लाकर बचा सके, तुझी स्वार्थ साक्ष आम्हाला सांगता यावं परमेश्वर, आपका सुसमाचार और गवाही हम उनको बता सके, यासाठी आम्हाला मदत कर, आम्हाला सहाय्य कर परमेश्वर, इसलिए आप हमारी मदत और सहायता अशा करें, लोकांची आमची तू भेट करून दे परमेश्वर, ऐसे लोगों को आप हमसे मिलाएं, ज्या लोकांना तुझी गरज आहे, आवश्यकता आहे परमेश्वर, जिन लोगों को आपकी जरूरत है, अशा लोकांची तू आमची भेट करून दे. ऐसे लोगों से आप हमें मिलाएं. येणाऱ्या मंगळवारच्या प्रार्थना आहे, आने वाली मंगलवार की प्रार्थना है, न सर्व प्रार्थना तुझ्या हाती घे परमेश्वर, फिर एक बार ये सब प्रार्थना आपके हाथों में ले. हे सर्व प्रार्थना तू सफल करणार दे इन परमेश्वर, सब प्रार्थना को सफलता करने वाले परमेश्वर आप हैं, जे भुकेले ताने लोक आहे, जो भूखे प्यासे लोग हैं, जे भटकले लोक आहे, जो भटके हुए लोग हैं, जे तुझपासून दूर आहे परमेश्वर, जो आपसे बिछड़े हुए हैं, अशा लोकांना तू मार्ग दाखव परमेश्वर, ऐसे लोगों को आप अपना मार्ग आमच्या दिखाएं, प्रयत्नाला तू यश दे, हमारी कोशिशों को आप सफलता दें नाशातून लोकांचा बचाव कर और परमेश्वर. नाश में से लोगों को आप बचाएं. अनेकांना तू वाचवलंस, अनेक लोगों को आपने बचाया सत्य जीवन मंडळी फेलोशिपद्वारे सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप द्वारा. अनेकांना नाशातून तू वाचवलं, त्यावर धन्यवाद करतो परमेश्वर. अनेक लोगों को आपने नाश में से बचाया. म्हणजे सर्व होणाऱ्या उपासना भक्ती तुझ्या हाती घे, होने वाली सभी आराधना को आप अपने हाथों में लें, सर्व आश्वयित कर परमेश्वर, सभी आशीषित करें, व सर्व गोष्टी तुझा आम्हाला सहाय्य कर, मदत कर परमेश्वर. सभी चीजों में आप हमारी सहायता करें. तुझं गौरव, तुझं गौरव, तुझं गौरव. आपका गौरव, आपका गौरव. सर्व प्रार्थना विनंतीत प्रभू येशूच्या नामात ये सब विनंती करतो, तो ऐक. ये सब प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आप सुने और कबूल करें. आमीन, 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 आमीन. आमीन. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. नवीन लोकांसभासाठी की येत्या मंगळवारपासून 12 तारखेपासून 7 ते 9 नवीन बॅचेस चालू होते, तर तुम्ही भेट द्या. हम परमेश्वर किती चांगला याचा अनुभव घ्या. 12 तारीख से हम मंगलवार की प्रार्थना शुरू करने वाले हैं. नए बैचेस को हम आमंत्रित करते हैं, आप सभी आएं और परमेश्वर का अनुभव जरूर लें. उद्या आमची गुरुवारी सर्व सभासदांची प्रार्थना स्थळी, कल बुधवार के दिन हमारी जो बुधवार के मेंबर्स हैं उनकी हमारी प्रार्थना हमारी यहाँ पे प्रार्थना स्थल सायंकाळी होगी. 7 ते 9 या ठिकाणी शाम 7 से 9 हमारी यहाँ पे प्रार्थना होगी. सर्वांनी उपस्थित राहावे. आप सब मौजूद रहें. सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा पुन्हा आमची भेट फिर एक बार हम मिलेंगे. शुक्रवारी शुक्रवार के दिन 22 तारखेला होईल, 22 तारीख को हम मिलेंगे. त्याची नोंद ठेवावी. आप इसे लिख लें. ठीक आहे. प्रभू आपलं सर्वांना सुरक्षित ठेव, ही आमची परमेश्वर- प्रार्थना आहे. परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे, ये हमारी प्रार्थना है. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो.